तो सीओ साहब बोलते हैं कि अभी नॉर्मल सर्च करना हमारे मेजर साहब को, हमारे घातक कमांडर को। तो बोला ठीक है सतपाल चल, हम लोग रेडी हो जाते हैं, सर्च करते हैं। तो सर्च करते करते हमारे हमारे अंदर एक दिमाग बहुत चलता है, खुरापाती दिमाग मान लो, चाहे शैतानी दिमाग मान लो, कुछ भी मान लो, जो हमारे अंदर चलता है इंडिविजुअल। तो मैं जो शील्ड का दूसरा नंबर में था, तो मैं सर्च कर रहा था। पहले नंबर पे क्या, हम शील्ड से आगे उस सिविलियन को रखते हैं जो उस घर का मालिक है, जिस घर में इंट मिली है। तो मैं उसको करकोदता रहूँगा, हाँ बता, झूठ बोल रहा है तू, आया था मिलिटेंट, मेरे को सब कुछ पता है। तो वो ऐसे मैं बार-बार टोकता रहा। फिर मैंने उसकी एलवारी वगैरह चेक करी, तो उसमें हमको क्रेडिट कार्ड मिला। मैंने कहा यार इसके पास क्रेडिट कार्ड की क्या ज़रूरत पड़ गई, ये तो इतना वो है नहीं है, बैकवर्ड टाइप का गाँव है थोड़ा, नहीं क्रेडिट कार्ड की इसकी क्या ज़रूरत है, उसमें कुछ नाम अलग लिखा है, उसमें कुछ और लगा, और भी हमें डॉक्यूमेंट मिले। तो मुझे शक होने लगा। तो मैंने कहा बता, सही बता। बोला नहीं, उसके क्या होंठ सूखने लगे। मेरे को लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। फिर बोलता है, फिर वो धीमे से बोलता है, सर आए थे, 3 आए थे, चले गए। मैंने किया अब तो कन्फर्म है, बंदा इधर ही कहीं छुपा रखा है इसने। मैंने कहा अब बता दे, यहाँ पे तो कोई नहीं है, ना पुलिस है ना कोई है, ठोक देंगे। तेरे को ठोक दूंगा मैं। मैंने बोला साहब से, साहब मुझे गड़बड़ लग रहा है। बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला सारी टीम ज़्यादा अलर्ट रहेगी, उनको सबको उन्होंने अलर्ट कर दिया। फिर हमने सर्चिंग शुरू करी। फिर वो नीचे ऐसे सर्च करते करते ऊपर से 2-3 मंजिल सर्च करके फिर नीचे एक ज़मीन के अंदर एक बना रखी थी वो, कैविटी। मतलब हाँ, मतलब वो वहाँ पे पशु-वशु बाँधने के लिए। लेकिन वो बढ़िया बना रखा था। ऐसे एक रूम इधर था, एक रूम इधर था, बीच में ऐसे गैलरी सी थी। और तो मैंने कि चल, अब ये बचा है, इसको सर्च करा दे। वो हट गया टक सीधे। बोला इसको नहीं कराऊँगा। मैंने क्यों? बोला इसी में आए थे, चले गए। मैंने कि झूठ बोल रहा है तू, बंदा इसी में है, चल जल्दी। वो नहीं गया। मैंने साहब को बोला ज़बरदस्ती ले, बोला कोई बात नहीं। फिर मैंने धमकी नहीं, फिर उससे प्यार से मैंने उसको पूछा, पानी-वानी पिलाया उसको। वो सूखने लगा बिल्कुल, चेहरा सूखने लगा, होंठ सूखने लगे उसके। पता चल गया मुझे कन्फर्म है ऐसा। सॉरी सॉरी, एक क्वेश्चन। ऐसी मैंने बहुत कहानियां सुनी है, जो लोग अपने घर में टेररिस्ट को रखे हैं, आप टेररिस्ट को तो पक्का ठोकोगे जाके, हाँ, इन बंदों का क्या करते हो? इनको पुलिस को दे देते हैं। कुछ होता है इनका या ये वापस आ अब ये जाते तो हैं? ठीक है। जे एंड के ही के ऊपर है। मैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मेरे नज़र में वो एक मदद करने वाले हैं बस। चाहूँ तो मैं मार के उनको छुपा सकता हूँ, मिलिटेंट भी बना सकता हूँ, हम्म। इतनी पावर है। हम्म। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। हमारे अंदर सिर्फ़ हमारा काम है ये इंसानों की रक्षा करना। हम उनके नौकर हैं, वो हमारे नौकर नहीं हैं, कोई भी हो चाहे वो। तो उसके बाद हम लग गए। जैसे हम रूम के गेट पे गए तो ताला लगा बाकायदा, बाहर से लटक रहा ताला। मैंने कहा इसमें कोई है नहीं तो ताला क्यों लगा है? बोला ताला ऐसे ही लगा दिया, मेरी वाइफ़ ने लगा दिया होगा। फिर वाइफ़ को बुलाया मैंने, हम लोगों ने उधर ही। बोला ये क्या है? बोले नहीं है, कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है, तो ऐसे ही ताला लगा रखा है। अब उसके पति ने तो रान दिया कि आए थे चले गए। तो मैंने आए थे चले गए तो फिर ताला क्यों डला है? बोला मिसमैच। हाँ। तो बोला ठीक है, हम टीम तो जो हमारे सर थे ना, विनोद सर, बहुत मतलब दिलेर आदमी है वो। और हमारे त्रिपाठी साहब भी, डबल सेना मेडल। अब जो गैलेंट्री अवार्ड है सर, वो तो आप समझ लो कि वो खुला हुआ है बिल्कुल। उसे आदमी मानने में कोई अफ़सोस नहीं होता है। खुले सांड। हाँ। बोला सतपाल तू एक काम कर, तू इधर चौथे नंबर पे आ। मतलब मेरी जगह बदल दी। वो उन्होंने खुद ने जगह ले ली जो हमारे हवलदार जी थे, विनोद सर। वो थोड़े पुराने, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले, तो कितने भी हों फ़ौज में, बस ये एक है जैसे आप जितने छोटे हो ना, हम्म। आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी हर चीज़ में। जैसे कुछ चीज़ खाने को कोई चीज़ आई ना, जैसे हम छुट्टी काट के जाते हैं तो लड्डू-वड्डू कुछ लेके जाते हैं ना, हम्म। तो पहले छोटे की प्रायोरिटी होगी। जैसे हमने 1-1 पीस खाया, जो सबसे जूनियर होगा इसको 2 पीस मिलेंगे।
बोला ये 2 पीस खाएगा तो खा उठा तो ले। हाँ हाँ, तो जैसे कोई खतरा है तो जूनियर को पहली प्रायोरिटी। बोला पीछे हो जाओ। सतपाल तू पीछे हो। वो दोनों जने आगे आ गए। अब उसमें क्या हुआ, जो बंदा सील रहे था, जो हम सर्च कर रहे थे, वो बंदा क्या जगह बदल दी उसने। वो चला गया दूसरी जगह। देखते ना कैसे, मतलब ऊपर वाला भी रचता है ना सब कुछ। डिजास्टर, हाँ हाँ हाँ, वो चला गया। उसको प्रेशर बन गया, लैट्रिन फैटिंग यानी क्या। वो बोला यार सर मैं अभी लैट्रिन करके आता हूँ। हम्म, तो जो नया वो भर्ती हुआ था, बहुत उत्सुक था, शहीद राज सिंह। बोला सर मैं मेरे को मौका दे दो। क्या अब तो सर्च हो ही गया घर, अब क्या बचा है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया, वो तीनों दोनों घुसे अंदर, सर घुसे और वो बंदा घुसा और वो सिविलियन घुसा। तो वो देखा बढ़िया बिस्तर लगा हुआ है, सुरोई सी नहीं होती है, मिट्टी की सुरोई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मटका टाइप सुराही, ऐसा। हाँ। हाँ सुराही। तो उसमें बढ़िया पानी, ऐसे 2 बक्से रखे। हम्म, और मैंने कि वो बोला, वो गुस्से मतलब जोश में आ गया वो बंदा राज सिंह। गाली गलौज करने लगा, ये क्या है, ये झूठ बोल रहा है, तो यहाँ पे सोया था मिल्टन रात में, कहाँ है अब। तो उसने क्या किया, हम ढीले पड़ गए, अब कोई नहीं है। वो ढीला पड़ गया। हम तो बाहर गेट पर खड़े हुए थे, यहाँ पे बुलेट भी लगा था मेरे, ऐसे टच होके निकल गया था उसमें। तो हम ऐसे खड़े हैं गेट पे, दोनों गेट पे हम 2 बंदे, और 2-3 बंदे अंदर घुसे हैं। ठीक है, तो वो क्या सब नॉर्मल सा हो गया। तो वो बोला ठीक है कोई नहीं है, चलते हैं। तो हम लोग क्या बाहर निकलने लगे। वो हम तो वहीं खड़े हैं अभी गेट पे ही। वो लोग बाहर नहीं। वो दोनों साहब और विनोद सर दोनों बाहर निकलने लगे। और उसके मूड में पता नहीं क्या आ गया, बोला चलो ये बक्से खोल के देख लेता हूँ। तो उसने क्या किया, बक्सा खोला। बक्से के पीछे बैठा हुआ था मिल्टन, पीछे से निकला और उसने टक सीधे बुरुस्ट मारा, उसके मुंह में लगा बंदे के, क्योंकि वो सील हटा चुका था। वो ऐसे खोल रहा था, ऐसे पकड़ के लगा, वो बंदा वहीं गिर गया एकदम। हम लोग पड़ ऐसे आवाज़ आई, तो इधर खून वून मेरे भी ऐसे निकला, हाथ में ऐसे छू के निकल गई गोलियाँ। मैंने क्या होगा, मैंने कि हो गया काम। मैं मतलब पहले ही से मुझे समझ गया कि हमारा बंदा कोई गया इसमें। वो अब उस क्योंकि सा आप सब लाइट हो चुके थे हाँ, मतलब हमने ये सोच लिया था कि यहाँ कोई है नहीं। है ही नहीं, सब कुछ सब। बक्से के पीछे कैसे, मतलब क्यों, बक्से के कैविटी पीछे थी? लेटा हुआ था वो। बक्से ऐसे रखे हुए थे ना, जैसे ये रूम है, हाँ, तो रूम में ऐसे एक दीवार पे ऐसे पूरे बक्से रखे हुए थे। अच्छा उनके पीछे थोड़ी सांस थी, अच्छा, जगह उन थी। उन पे लेटा हुआ था, उस पे ध्यान दिया नहीं किसी ने। मतलब वो हमारा सबसे बड़ी गलती मान लो, जो हमने उस चीज़ को अनदेखा कर दिया। उस अब कमरे को। कहते हैं ना, एक बेवकूफ़ी मेरी जान, एक छोटी सी गलती हमारे किसी बंदे की भी जान जा सकती है। वो चीज़ मैं इसीलिए बोल रहा था। तो उसके बाद फिर बंदा तो हो गया, अब जो अंदर जाएगा वो भी जाएगा। तो अब तो क्यों, ग्रेनेड ही ग्रेनेड भर दो, अब तो भर दो। आसान नहीं होता सर, क्यों? जितना हम बोलते हैं ना। अब वो फायर कर रहा है अंदर से, अच्छा। अब वो खुल गया, हाँ वो चोरी पकड़ी गई उसकी। हाँ, अब वो फायर कर रहा है, अब वो बंदा जो उसने गिरा लिया हमारा, उसकी राइफल ले ली उसने, उसका पूरा गन्नेट सन्नेट ले सामान, लिया। अच्छा। अब वो गन्नेट, आप बाहर खड़े हो, गन्नेट फेंक रहा है वो। अब तुम खड़े होगे, तुम्हारे भी चित्र उड़ जाएंगे। सही बात है। तो आपको सेफ जगह में तब अब छोड़ना आपको पड़ेगा। पीछे होना पड़ेगा। अब मेरा एक ही, अब मेरे पास ऑप्शन है कि वो डेड बॉडी को वापस लाना है, क्योंकि वो डेड बॉडी मेरे लिए बहुत कीमती है सर। जरूर सही शहीद हो गया है, लेकिन मुझे उस डेड बॉडी को सही सलामत हमारे परिवार के पास भेजना है। तो हमने सब कुछ शांत कर दिया। सीओ साहब बहुत गुस्सा हुए हम लोगों पे, बोला थोड़ी देर और रुक जाते। हम बोल रहे थे थोड़ा रुक जाओ रुक जाओ, जब तुम्हें सेंस लग रहा था उसमें कुछ है, तो क्यों नहीं आप रुक जाते थोड़ा। उसके आप बाद लोगों की क्लास तो लगी होगी कि आपने नए बंदे को आगे क्यों जाने दिया। नहीं, नया वो कोई नहीं, वो तो पुराना ही बंदा मान लो था। नया तो नहीं बोल सकते, फौज में कोई नया तो वो होता है जैसे हमारे अग्निवीर हैं अभी, या फिर 1-2 साल, उसकी तो 10-12 साल सर्विस हो रखी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, वो सब घूम फिर के हो जाता। अगर वो होता, राम मूर्ति होता, तो वो जाता, जाना था एक बंदा कहीं क्योंकि ना कहीं। जैसे वो छुपा हुआ था वो किसी को। हाँ, नहीं हो सकता था,
अगर हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। हम क्या है लास्ट वाले में क्या हम ढीले पड़ गए, बोलते नहीं हैं हम लास्ट टाइम पे बोला सब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं है। बस वो हमारे लिए घातक साबित हो गया। अगर हम उसको शुरू से लेके लास्ट तक वैसे ही फिनिश करते, तो हम क्या करते उसमें हम चिल्ली ग्रेनेड फेंक देते, हमारे हुँ, पास चिल्ली ग्रेनेड होते हैं। हुँ। तो चिल्ली ग्रेनेड इतना डेंजर होता है, वो 10 बाई 10 या 10 बाई 15 का रूम है, तो उसको मरना ही पड़ेगा या फिर उसे बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब खुल करेगा ही वो। क्योंकि पूरा भर जाता है, बहुत ही हार्ड ग्रेनेड होता है। हम वो लाइव ग्रेनेड नहीं फेंकेंगे, हम चिल्ली ग्रेनेड फेंक देंगे। अपने आप गेट खटखटाएगा, हमें निकालो, बैठे हैं हम। हमने ये छोटी-छोटी गलतियाँ कर दी बस। उसके बाद फिर क्या हम ये सारी चीज़ें आपको डीब्रीफिंग में समझ आई होगी। हाँ, डीब्रीफिंग में समझ में आई, फिर हमारा क्या है, जैसे ही एक बंदा टीम का कोई भी जाता है ना, तो फिर बहुत गुस्सा आता है सर। फिर मुझे वो सिविलियन पे गुस्सा आ रहा था पूरा। जो अंकल आंटी था। हाँ, आईडी लगाई कम से कम बहुत 1 ढाई टन तक, ढाई टन समझते हैं, हमारा एक छोटा ट्रक आता है जी, जी, जी। टाटा का। जी। वो अम्मुनेशन इतने गोले हमने उस घर में दाग दिए थे। वो 1 मिलिटेंट ने पूरा नचा के रखा था हमको। वो ऐसी सिचुएशन थी कि आप उसपे फायर इफ़ेक्ट डाल ही नहीं पा रहे हो, वो फायर डाल देता था। वो बस स्प्रे करके हाथ ठक सीधे बहुत इधर, कहीं उधर, कहीं कहीं इधर। पे भी लॉब कर दे रहा था। हाँ, और उसपे डबल अम्मुनेशन हो गया, डबल हथियार हो गया हमारा एक जवान का भी। वो बंदा तो मैंने निकलवा लिया था, उस सिविलियन को ही भेजा था, वो लेके आया था, उसको कुछ नहीं बोला वो, और उसने डेड बॉडी भी दे दी। मैं पर एम्यूनेशन नहीं दिया। हाँ, वो उसको मैंने कि लेके आ। फिर वो लेके आया बाहर, वो खचीड़ के लाया, फिर मैंने उसको सेफ एरिया में ले गए, फिर उसको नीचे भेज दिया एमएस में बंदे को। वो तो हो चुका था, क्योंकि पहले उन्होंने क्या किया, बुस्ट मार के वो गिर गया बंदा। फिर उसने क्या किया, टेररिस्ट ने उसकी चैन खोली, हुँ। जो बीपीजी रहता है ना, फिर उसने एक बुस्ट और मारा, अंदर लेटा था ना, तो थोड़ा तड़प रहा होगा या कहीं जान नहीं निकली होगी, तो उसने एक बुस्ट फिर मारा उसकी चेस्ट पे, खोल के बटन वटन। फिर वो जब डेड हो गया तब उसको फिर हम कैसे? ये तो नॉर्मल है, अब ये तो होता ही है। वो भी जल्लाद ही मान लो उनको, मैं तो शुगर की वो पैदाइश बोलता हूँ। फिर उसके बाद हम जाते हैं, हुँ, उसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं। जब वो लास्ट में मरता है तब हुँ। देखने लायक सीन था उसका। क्यों? उसमें आईडी लगा देते हैं हम। बिल्डिंग में आईडी ही का पूरे? मतलब घर उड़ा देते, पूरा घर उड़ा दिया। नीचे लगा देते तो एक दीवार पूरी ढह जाती है। वो दीवार से ऐसे भूत सा निकलता है, जैसे मिट्टी-फिट्टी में सना हुआ, तो उसके हाथ में दोनों एके होती हैं। दोनों एके ऐसे दबाए रहता है, हुँ। और मैगज़ीन साथ पहले ही चढ़ा के रेडी बैठा था, और जब वो बाहर निकलता है तो ऐसे बुर्स्ट करता हुआ निकल रहा है। ऐसे निकल रहा है, और सामने एक 7.62 एलएमजी है हमारे पास। बहुत पुरानी है, सन 1996 से की पहले की। तो वो एलएमजी ऐसी है, 7.62 ही है वो भी, कि अगर हमने हाथी को एक गोली मार दी ना ढंग से, तो हाथी का काम तमाम हो जाता है। उसकी गोलियाँ ऐसे मैं देख रहा था, आँखों के सामने मैं आड़ में से देख रहा था, वो एलएमजी के धकाधक राउंड आ रहे हैं, उसके ऐसे शरीर में से पार होते हुए जा रहे हैं, लेकिन उसका ट्रिगर में जब तक मैगज़ीन में राउंड थे उसके 30 के 30 दोनों में, तब तक वो फायर ऐसे करता रहा। लेकिन कोई मिला नहीं उसे सामने, सब वो हो गए थे, और सीधा वो जाके ऐसे गिर गया। ऐसे भी बहुत खूंखार मिलिटेंट मिल जाते हैं। ये खूंखार था। लेकिन ऐसे मारने में मज़ा आता है, लेकिन ये है कि थोड़ा उसमें हमारा ये एक गलती की वज़ह से थोड़ा ये हो गया, नहीं फिर और मज़ा आता, फिर तो और मज़े ले के मारते। फिर तो वो जब प्लान बी में पहुँच गए हम, प्लान ए अगर चलता रहता तभी तक हम एन्जॉय लेते हैं। जब प्लान बी में पहुँच जाता है तो फिर हम सीरियस हो जाते हैं फिर। तो साहब, आपका ये राष्ट्रीय राइफल का टेन्योर खत्म होता है। जी। पहले आप ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन काट के आए हो। हुँ। उस टाइम में आप गए थे लेबनान, यस। और अब जाते हो आप कांगो। साउथ साउथ सूडान। अच्छा, साउथ सूडान। अच्छा, फिर वापस आते हो। वापस होने के बाद क्या करते हो?
वापस वापस कब इन सुअरों के पीछे कब पड़ते हो? तो हमारी यूनिट रहती है मेरठ में। अच्छा। यूनिट का क्या रहता है सर, जो इन्फेंट्री यूनिट रहती हैं जी साहब। उसमें 3 साल या 2.5 साल टर्नओवर रहता है फील्ड में। हुँ। मार हुँ। जाओ और मार जो भी करो, अपने देश के लिए काम करो। और जो पीस में रहते हैं हम लोग, पीस में क्या रहते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। हमारी पूरी यूनिट क्या ट्रेंड होती है, ट्रेनिंग चलती रहती हैं। यही काम है, इन्फेंट्री का यही काम है, पीस में आना, ट्रेनिंग। तो वो हमारी यूनिट मेरठ में थी, हुँ। हम आए उधर से, हुँ। तो मुझे घातक में भेजा जा रहा था, तो मैं घातक में मैंने हुँ। मना कर दिया। अब मैं घातक में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं थोड़े दिन कंपनी के साथ रहना चाहता हूँ। कभी-कभी एक ही एक काम करने से कभी बोरिंग सा लगने लगता है। घातर और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है? एक शॉर्ट में एक सेंटेंस में मेरा बताइए। मेरा मतलब आपके नॉर्मल लाइफ में क्या चेंज आएगा? मतलब ऑपरेशन सब कुछ ऑपरेशन ख़त्म काम है। कैसे खत्म है? मतलब मेरे लिए तो सब कुछ ख़त्म है। जैसे ही मैं कंपनी में पहुँचा, उसी दिन से मेरा माइंडसेट ही चेंज हो गया। मैंने अब नौकरी नहीं करनी मुझे। मेरे जो फ्रीडम था, जो मेरा जो मज़ा आता था, जो किक मिलती थी, वो सब कुछ ख़त्म हो गई। एक नॉर्मल सोल्जर की तरह हो गया मैं। सब और घातक में फ्रीडम था, ऑपरेशंस था। हाँ, सब कुछ है। उसमें घातक इज़ पार्ट ऑफ इन्फेंट्री। यस। हर इन्फेंट्री में एक घातक होता है हाँ, जब वो ये और वो घातक जाके जेएनके में सर्व करता है। जेएंडके में नहीं, कहीं भी यूनिट के साथ रहती है परमानेंट, पर घातक में फ्रीडम है बेसिकली। फ्रीडम है। वो बिना अलाउंस के, बिना निस्वार्थ के कमांडो हैं। उन्हें कोई अलाउंस नहीं मिलता है। वो अपनी जेब से खर्च करते हैं, जो भी खाते हैं। वो खाए बिना तो आप चलोगे नहीं। हुँ। हुँ। हम बहुत डाइट हमारी बहुत हैवी रहती हैं। ठीक है, हम तो शाकाहारी आदमी हैं, तो वो शाकाहारी डाइट रहती हैं। वैसे खाया सब कुछ है हुँ। मैंने, ट्राई सब किया है। हुँ। ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं, हुँ। सब कुछ बोलते नहीं है, साँप खा सर्वाइवल। लेते हैं, ये वो। साँप-वाँप तो खैर नहीं खाया मैंने कभी, लेकिन मैंने खाते हुए देखा है अपने साथियों को, हुँ। खा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ से आते हैं, फिर हम कंपनी में चले जाते हैं, तो कंपनी में जाने के बाद फिर हम पुंछ सेक्टर में जाते हैं, लेटेस्ट। पुंछ में जाने के बाद फिर वहाँ पे घातक का ज़्यादा रोल नहीं है पुंछ में, रोल है, हुँ। लेकिन वो उनको एक अलग से पोस्ट दे रखा है, हुँ। जो सबसे डेंजर पोस्ट है, जो जहाँ से दुश्मन ज़्यादा आने की संभावनाएँ रहती हैं, तो हुँ। वो उस जगह वो रहते हैं। बीच-बीच में उनकी एक आध टुकड़ियाँ घूमती रहती हैं। बाकी वो ऐसा लोकेशन है, जो मैं लोकेशन का नाम नहीं बताऊँगा अभी, क्योंकि प्रेज़ेंट में उधर ही हमारी यूनिट सर्वाइव कर रही है। तो उसमें क्या करते हैं, स्नाइपर का आजकल रोल ज़्यादा बढ़ गया है। हुँ। आपने सुना होगा, अभी ऑपरेशन सिंदूर से पहले स्नाइपर का बहुत रोल था। हुँ। तो हमारे पास स्नाइपर इन्फेंट्री में इतने होते नहीं हैं, वही गिने-चुने होते हैं, 2, 4, 5। तो घातक में रहते हैं, जैसे 2-3 बंदे घातक में हैं। अब सारे स्नाइपर तो नहीं हो सकते, कुछ बंदे स्नाइपर बनते हैं घातक में भी, हुँ। हुँ। कुछ कंपनियों में रहते हैं। तो हमको एज ए पोस्ट 2IC के ड्यूटी कर रहा था मैं। हुँ। मतलब मैं एक पोस्ट था, हुँ। उसमें मैं 2IC था, और हमारा कमांडर वही घातक का जो हवलदार था ना, राजेंद्र साहब, हुँ। सूबेदार मेजर, हुँ। वो। या तो वॉलंटियर आए थे वो मेरे साथ रहने के लिए, मतलब जो भी हो, मुझे लगता है कि वॉलंटियर ही आए थे। तो वो आ गए। वो क्या हम पे ही सब कुछ छोड़ देते थे। वो कभी मतलब हम पे फुल विश्वास करते थे। कहीं भी कोई भी रिस्क वाला काम है, हुँ। सतपाल चल, साथ में चलेंगे। ठीक है। हुँ। फिर वहाँ पे हमारे पुराने अफ़सर, जो हमारे घातक के अफ़सर थे, हुँ। बहुत ही रॉयल बंदे हैं। उनका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। बहुत ही आपके उधर के ही हैं। वो लैंस नायक से उन्होंने कमीशन लिया था। मतलब जवान थे पहले वो, हुँ। फिर वो अफ़सर का कमीशन लिया। तो हमारे साथ कई कॉम्पिटिशन लड़े हुए हैं घातक के। तो वो मेरे को सीएचएम को इतना नॉलेज नहीं था कि ये क्या है। मतलब मैं बाहर रहा हूँ, कंपनी में इतना रहा नहीं, तो सेना मेडल है, इतना सब समझते हैं कि सेना मेडल है, ऑपरेशन-वॉपरेशन में करता रहा होगा तो होगा। लेकिन ये नहीं पता कि ये और भी कुछ है, स्नाइपर भी है ये।
स्नाइपर मतलब मैं हूँ, लेकिन अभी स्नाइपर का रोल नहीं कर रहा हूँ मैं कहीं। कभी नहीं, हाँ। सिर्फ़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, गेम कर रहा हूँ, हुँ, जो गेम होते हैं ना, हुँ, गेम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। हुँ, लेकिन अभी तक हमारे रियल ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, हुँ, केवल और वेपनों से हो रहे हैं। हुँ, फिर बोलता है कि फिर वो आता है कंपनी में, हुँ। वो भी वॉलंटियर आते हैं, उन्हें पता चल जाता है सतपाल उस कंपनी में है, तो वॉलंटियर बोलते हैं मैं इस कंपनी कमांडर में लगूँगा इसका। आते हैं, बोला सतपाल मैंने सुना है आप एप्लीकेशन दे रहे हो पेंशन जाने की। मैंने कहा हाँ साहब, घर में समस्या है थोड़ी, जाना चाहता हूँ। तो बोला यार ऐसा नहीं होता है, तो ठीक है तुम मेरे से मिलो। मेरे को कोई दूसरे पोस्ट पे भेज रखा, तो मैं उधर से आया, बोला सतपाल बता क्या प्रॉब्लम है? क्या बढ़िया सेना मेडल है यार, तू सूबेदार मेजर बनेगा, ऑनरी कैप्टन बनेगा, क्यों छोड़ रहा है? मैं सर घर में समस्या आई है। मैं मेरा मतलब मन हट गया, एक बार में जो हट गया तो हट गया। फिर मुझे क्यों हटा मन? मन हट गया, मतलब मतलब कारण क्या मुझे था? किक मिलना ही बंद हो गई साहब। मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी नहीं सकता, कहीं भी रहूँ मैं। आज मैं सिविल में जा रहा हूँ तो मैं नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाला नहीं हूँ सर। आपको कहीं न कहीं दिखूँगा आगे चल के। मुझे किक चाहिए हमेशा। ये बहुत अच्छी बात है सर। जब तक शरीर को कष्ट ना मिले, ये शरीर है ये पता है मुझे, मन एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हुँ, अब ये मुझे पता नहीं आत्मा कहाँ जाती हैं, स्वर्ग होते हैं कि नरक होता है, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे इतना पता है कि ये ज़िंदगी मिली है, ये बहुत कीमती समय है, और जिस देश में हम जन्मे हैं, जिस माता-पिता ने मुझे जन्मा है, उनका हमेशा नाम ऊपर लेके जाना है। धन-दौलत सब नहीं रहेगी, कोई नहीं पूछेगा, आप करोड़पति हो, अरबपति हो, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपका नाम ज़रूर पूछेगा। कुछ देश के लिए कुछ करोगे तो आपको ज़रूर पूछेंगे लोग। तो बस मेरे अंदर बस एक, चाहे तो आप इसको साइको समझ लो, चाहे पागल समझ लो, बस मेरे अंदर यही है। अच्छी बात है। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसा बहुत देती है। सरकार अपने आप पैसा देती है, सब कुछ अपने आप देती है। कभी यूएन मिशन दे देगी, कभी इधर दे देगी, कभी गैलेंटी अवार्ड दे देगी। ऑपरेशन तो सारे के लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ खोना पड़ेगा आपको। मन में कुछ ऐसा लाना पड़ेगा, देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, सबको अपना समझना पड़ेगा। अगर हम सबको गुस्से की निगाहों से देखेंगे ना, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर अपने लिए तो सब जीते हैं सर, दूसरे के लिए जी के देखो, बहुत मज़ा आता है। दूसरे के लिए जी के देखना आप कभी, ठीक है? आप तो ख़ैर जीते ही हो, ढूँढ-ढूँढ के लाते हो हमारे सेना के वीर योद्धाओं को। मैं आपसे अभी तो सर शुरू हुआ है सर, अभी तो शुरू हुआ है अभी तो। आएँगे सर, अब बहुत आएँगे। हमारे देश में ऐसे-ऐसे योद्धा छुपे हैं बहुत ज़्यादा। बच्चों को सर बस ये कहानी पहुँच जाए। दैट्स द गोल सर। बच्चों के लिए भी, हम बच्चों के लिए आए हैं पेंशन। मैं बहुत सॉरी टू कट यू, मैं बहुत अंदर से एक चीज़ को लेके बहुत परेशान रहता हूँ कि हमारी जो जिस जनरेशन में आप बन रहे थे, हाँ। उस जनरेशन में सब ये किताब, पेन ये सब था। मोबाइल नहीं था, आईपीएल नहीं था, हुँ। इतना एंटरटेनमेंट नहीं था कि लोग अपने मम्मी-पापा के पैसे लेके कुछ जुआ-वुआ खेल लें फ़ोन पे। ये सब कुछ नहीं था। आजकल पता है क्या है सर, हमारी जनरेशन को अब क्या। आपकी आँखों में ना वो चमक आ जाती है, आप ऑपरेशन की बात करते हो। हुँ। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्या मतलब अगर अगर नहीं बन रहे तो एटलीस्ट एक एपिसोड से किसी एक को इंस्पिरेशन मिल जाए। देखो सर क्या है कि हमारी जनरेशन क्या है आज, उसमें दीमक लग रही है। आप मानो या मत मानो, दीमक लग रही है सर। हम रील देखते हैं, हम देखो फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है, फ़ोन को 2 चीज़, हम हर चीज़ 2 चीज़ से देखते हैं सर। हमारे पास क्या है, हम कोई भी प्लान करते हैं, ए भी प्लान होता है, एक प्लान फेल हो गया तो दूसरा प्लान होता है ना फ़ौज में, 2 या 3 प्लान होते हैं। लेकिन हमारी नई जनरेशन पता है क्या कर रही है? रील देख रही है, अंगूठा देख के चली जा रही है। हमें रील भी वही देखना चाहिए जो हमें मोटिवेशन दे रही है। थोड़ी देर देख लिया, हमें टाइम सेट करना चाहिए। ये नहीं कि पूरे टाइम रील में पड़े हैं, लगे हैं, कम्फर्ट चाहिए, एसी चाहिए। हमारे जितने कष्ट झेल लेंगे तो जाने कहाँ पे जाएँगे बताओ। एक रुतबा चाहिए, देखा है ना आपने, बोला पड़ोसी ने फॉर्च्यूनर ले लिए, तो मैं भी फॉर्च्यूनर लूँगा सर। अरे ये फॉर्च्यूनर ये लोहे के कबाड़ हैं सर। ये सब ऐसे यहीं पड़े रह जाएँगे। ब्रांड बनाना तो अपनी बॉडी में, अपनी चमड़ी में ब्रांड बनाओ।
आपको जाने कि हाँ, ये कोई है बंदा। ठीक है, कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा। अगर जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, आप सोचो मैं घर पे ही सब कुछ भगवान दे दे, तो कभी नहीं दे सकता। आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, देखो माइक लेके मेहनत बैठा हूँ, करनी पड़ेगी, माइक लेके बैठा हूँ ना, घर पे सब कुछ नहीं मिलता। नहीं मिलता। अब आप मेरी तबीयत ख़राब थी, आपको पता चल गया, हैं? आप पूरे दिन जगे, पूरे रात जग रहे हो और फिर भी मेरे पास आए आप। आपको मतलब एक जुनून है ना किसी चीज़ का, तभी तो आ रहे हो। अब मेरे को कोई अभी हम रिटायर हो गए, जी साहब। लेकिन मैं देश से रिटायर नहीं हुआ हूँ। मैं सिर्फ़ नहीं, अपने काम से रिटायर अभी तो हुआ हूँ। शुरू हुआ है। काम से रिटायर हुआ हूँ मतलब जो आप हमारा लोग वैसे भी जिस टाइम में आप वॉलंटरी ले रहे हो ना, हाँ, वैसे भी वो यूथ ही कहलाता है। मतलब आजकल इतने सारे यंग पॉलिटिशियन हैं, अभी तो आप बहुत जवान हो उनसे। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी समझने वाले समझ जाएंगे मैं जोक मार रहा था। अच्छा साहब एक बात बताइए, हम हम स्नाइपर पे आए हैं। हुँ, मैंने बस सुना है कि आपने दुश्मन का कमांडर ही उड़ा दिया, बिल्कुल। पट से हेडशॉट दिया आपने। वो क्या हुआ वो था मतलब वो उसके लिए सेना मेडल है ये वाला? नहीं, सेना मेडल तो दूसरे के लिए है। अब मैं नहीं बोल सकता मैं देखो सर मैं खुल के इस चीज़ में नहीं बोल सकता। मैं बस ऑपरेशन बता देता हूँ। चलो ठीक है। ठीक है? मेडल मुझे अभी 2026 में ही सम्मान मतलब घोषित हुआ हूँ। हुँ, अभी मैंने पहना भी नहीं है। हुँ, और मैं शायद इंडियन आर्मी का पहला ऐसा बंदा हूँ, हुँ। जो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद शायद सिविल ड्रेस में मैं गैलेंट्री अवार्ड पहनूँगा दूसरा। ये मैं बहुत अपने आप में कभी-कभी गर्व फ़ील करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है यार? कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। अभी मुझे खुद नहीं पता ये कैसा हो रहा है। जाते-जाते भी सरकार या हमारी मदर मैं माँ मानता हूँ हाँ, अपनी इंडियन आर्मी को, भारत माँ। हैं? तो वो जाते-जाते भी बोला यार ये भी लेके जा, इसके लायक है तू। सेवा बहुत की। हाँ, तो हमारे सीओ साहब हैं, उनका तो मैं नाम लूँगा क्योंकि वो बहुत ही रॉयल हैं। हुँ, मेरे लाइफ़ में 2-3 सीओ तो मैंने 7-8 के अंडर काम किया है। लेकिन 2 सीईओ ने आपके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ा है। जो मतलब मुझ पे ट्रस्ट किया है उन्होंने, हुँ, मुझ पे विश्वास इससे पहले मेरे पे ट्रिपल सेना मेडल भी साहब रह चुके हैं। हुँ, के वाजपेयी साहब आपने उनका नाम सुना होगा, जी। ट्रिपल सेना मेडल हैं वो हुँ, इंडियन आर्मी के, साथ इकलौते हैं, एक ही है पूरे इंडियन आर्मी में। होगा कोई दूसरा भी ट्रिपल सेना मेडल शायद कोई नहीं है और तीनों गैलेंट्री हैं। हुँ, वो भी उनको देखोगे वो पागल हैं बिल्कुल, अपने काम के प्रति पागल हैं। उन्हें बस काम मिल जाए बस वो पूरे टाइम मिल्टेन कहाँ मिलेगा मिल्टेन आज, कहाँ मिलेगा मिल्टेन आज। मिल्टेन के कहाँ पीछे ही मिलेगा पड़े रहते हैं, मिलिटेंट? कहाँ मिलेगा टेररिस्ट बस। गाना बना देंगे लोग ये इससे हाँ, गाना बना देंगे। आपने बताया ना मिलिटेंट कहाँ मिलेगा हाँ, मिलिटेंट। वो नहीं छोड़ने वाले। तो अभी वो तो चले गए सर, वो बहुत उन्होंने किया कहीं कुछ मिल जाए। हुँ, उनको वो शायद किक मिलती होगी सर हुँ, उन्हें भी क्योंकि कैप्टन से लेके अभी तक उनको उनको लास्ट मेडल हमको जब फर्स्ट मेडल मिला था ना गैलेंट्री तब उनको लास्ट मेडल मिला था तीसरा 2020 में। जी। वो उनके मेडल सारे उधर के ही हैं नॉर्थ ईस्ट के। नॉर्थ ईस्ट में ही उन्होंने ज़्यादातर अपनी सर्विस दी है। तो वो जे&के में आए पहली बार आए तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरह डील कर रहे हैं सब कुछ इधर। हुँ, तो वो तो उस तरीके से तो नहीं मिलेंगे मिलिटेंट अब जाके पूरी रात बैठना इधर-उधर एलसी में घुस जाना, ये उधर घुस दे देना टीम, देखो इधर तो नहीं है। मैं सर ऐसे साहब ऐसे थोड़ी मिलेंगे, अब जब आएँगे तब मिलेंगे। हुँ। अब एलसी पे क्या जैसे थोड़ी ज़बरदस्ती घुस के जाओ हम पकड़ के लाते हैं मिलिटेंट, ऐसा होता है क्या? हैं? ऐसे ऐसे घुसने लगे तो ज़मीन भी आ जाएगी साथ में फिर। तो मतलब ऐसा नहीं है। हुँ, उसके बाद भदौरिया साहब आते हैं, हुँ, कर्नल अवधेश सिंह भदौरिया। हुँ, वो भी अभी गैलेंट्री अवार्ड के लिए रिकमेंडेड हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छे से लड़ा। मैंने अपनी पूरी सर्विस का अब निचोड़ बता रहा हूँ मैं इन सीओ साहब के पास। हुँ, वो तो थे ही रॉयल हुँ, हमारे जो सेना मेडल हुँ, त्रिपाठी साहब और वो रावत साहब, हुँ, वो तो हैं ही। उनसे तो मैंने सीखा है सब कुछ। हुँ, लेकिन ये सीओ साहब ने मेरे पे पता नहीं कैसे ट्रस्ट किया जो भानु साहब मेजर वो लेफ्टिनेंट कर्नल भानु साहब है ना, हुँ, उन्होंने पता नहीं मेरे बारे में क्या ब्रीफिंग दी उनको। वो मेरे पे इतना ट्रस्ट करते थे, ऑपरेशन पूरा हाई लेवल का ऑपरेशन मेरे पे छोड़ देते थे, जा निपटा के आ।
इतना यकीन मतलब मेरे पे, मैं तो मतलब वो दूसरे यूनिट के, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे। बस मैं 1-2 बार उनसे मिला हूँ, बात की है, बस वो सीधा ऑपरेशन। बोला ठीक है, भानु साहब बोलते हैं मैंने बोला साहब एप्लीकेशन तो आपने साइन करवा दी, मैं खुश हो गया। सीओ साहब ने भी मना पहले खूब करते रहे, फिर वो समझ गए कि ये रुकेगा नहीं, जाएगा, तो उन्होंने भी साइन कर दिया। तो फिर धीमे से डायलॉग मारा भानु साहब ने, अब तो पेंशन लिख दी है तो तू अब काम भी नहीं करेगा। मैंने कहा साहब काम तो मैं लास्ट तनख्वाह ले रहा हूँ, लास्ट दिन तक अगर आप ऑपरेशन दोगे हम वो भी करेंगे पूरे मन से। बोला साहब ऐसे ही कहते हैं यार, फिर कोई कुछ नहीं करता। मैंने साहब मौका मिलेगा तो बताएंगे। बोला ठीक है। मैंने साहब जिसने मुझ पे ट्रस्ट किया है आज तक, जिस भी ऑफिसर ने, उसको मैंने कभी निराश नहीं किया। मैं कुछ ना कुछ अपना जान देने के लिए तैयार रहता हूँ। जान जाती नहीं है, वो तो राधा रानी की हमारे ऊपर असीम कृपा है, वो जाने नहीं देती। तो हम बोलते हैं कि आप टीम तैयार करो कंपनी में, कम से कम 3 टीम तैयार करो। उस समय स्नाइपर का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़, वो रोज़ हमारे हमारे यूनिट पे नहीं, लेकिन हमारे आसपास की यूनिट, हमारे ब्रिगेड के आसपास कभी एक हमारा शहीद हो गया, कभी 2 शहीद हो गए। रोज़ आपने सुना होगा, ये 2025 की बात बोल रहा हाँ, हूँ मैं। हाँ। बहुत शूट किए उन्होंने, कभी बीएसएफ का टपका दिया उन्होंने, मतलब इन्होंने अति रख ली बिल्कुल हुँ। पाकिस्तान के स्नाइपरों ने। ये अपने आप को ये समझने लगे थे कि ये अब हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। 25 मिनट डोमिनेट करने की कोशिश कर हाँ, रहे थे। हुँ। फिर हमको उन्होंने क्या गलती कर दी स्नाइपरों ने, पाक स्नाइपरों ने, हमारे ब्रिगेड 93 ब्रिगेड में एक बंदे को शूट किया। तो उसने क्या किया, शूट किया तो वो हेलमेट से गोली ऐसे निकल के, ऐसे बालों को छूती हुई निकल गई। बच गए। बच गया बंदा। हमारे ब्रिगेड कमांडर महाजन साहब, हुँ। ब्रिगेडियर महाजन साहब, युद्ध सेवा मेडल। मैं कह रहा हूँ ना, जितने कमांडर हैं ना, सारे गैलेंटी अवार्ड है मेरे, हुँ। जितने मिले अभी तक हुँ। बाई एसएम। तो उन्होंने बोला यार ऐसा हो गया। उन्होंने आर्मी कमांडर साहब से बात की, साहब ऐसे ऐसे किया है। तो बोला देखते क्या हो, अपना बंदा बच गया ना, उनका नहीं बचना चाहिए। हुँ। जितने ज़्यादा हो सकें उतने, जितने दिखाई दें उतने सबको ठोको। ठीक है, तो वो बोले ठीक है, पैरा एसएफ, ठीक है मैं पैरा एसएफ को भेजता हूँ। 9 पैरा, ये 4 पैरा रहती है उधर। तो एक मेजर साहब हैं, मैं जानता नहीं उनको, सीओ साहब ने हमको बताया। बोला साहब उस एरिया में स्नैपिंग करनी है। हुँ। आर्मी कमांडर साहब ने मीटिंग बुलाई होगी, सबको लाइन पे लिया होगा फ़ोन पे या जैसे भी। हुँ। तो बोला मैं अपने पैरा एसएफ के स्पेशलिस्ट बंदों को भेजता हूँ। हुँ। तो हमारे सीओ साहब बीच में बोल पड़े। बोला कौन नहीं, पहले बोला कौन सा एरिया है? बोला एरिया 6 राजपूत का एरिया है। मैं जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं यूनिट का ही नाम बता रहा हूँ। बोला वहाँ से हम करेंगे। और मेरे सीओ साहब का दिमाग ख़राब, भदौरिया साहब का जो अभी प्रेजेंट हैं। हुँ। बोला मेरी यूनिट, हमारे हम में इतनी काबिलियत नहीं है कि हमारे यूनिट में कोई दूसरा बंदा आएगा हमारी फायर करने, दुश्मन को मारने। नहीं साहब, हमारे पास स्नाइपरों की कमी नहीं है सर, हुँ। हम खुद ही करेंगे। हुँ। बोला देख लो, कोई वो नहीं है। इन्फेंट्री को आदमी हल्के में ले लेते हैं। अब ये पता नहीं कि उनको 6 राजपूत है ये। साहब लोगों को ये पता नहीं कि 6 राजपूत, इतिहास पता है, लेकिन प्रेज़ेंट में कोई बहुत दिनों से क्या है, हमने राजौरी के बाद मार कर दी थी। क्योंकि हम पीस में ज़्यादा घूमते रहते ना, तो इस चक्कर में थोड़ा नाम वो पीछे चला जाता है। तो मेरे साहब ने बोला नहीं मैं ही करूँगा सर। तो हमको, हम ड्यूटी पे खड़े थे, जैसे हम क्या करते थे, हमारे पास अग्निवीर ज़्यादा थे। हुँ। तो मैं उनको उनको देख के मुझे तरस आ जाता है सर, मैं देखो रियलिटी बोलूँ। बच्चे हैं छोटे-छोटे, सॉफ्ट बच्चे हैं, मतलब कोई 18 साल, 20 साल, 21 साल, इतने से ज़्यादा कोई नहीं। अब वो उनके साथ देखो, मैं कहूँगा सरकार को सोचना चाहिए, बहुत ही गंदा व्यवहार कर रही है सरकार। बहुत ज़्यादा, आपको पता है, सबको पता है। हुँ। हुँ। बंदे खराब नहीं नहीं, हैं, नहीं, बंदे बहुत अच्छे। मैं इससे बहुत खुश हूँ, अग्निवीर के साथ। ये होना चाहिए,
बट ये फिर ना आईएएस के साथ भी होना चाहिए। हाँ, सबके साथ होना चाहिए। अग्निवीर योजना है ना, ये ये सबसे केवल एक बार आईएएस आईपीएस में हो जाए। और अग्निवीर स्कीम में मैं तो मुझे चाहता भी हूँ जवान, मेरे को ना 18 साल के आईएएस चाहिए। ऐसा हो कि अगर फौज की उम्र कम होनी चाहिए तो ब्यूरोक्रेट की भी। मुझे बूढ़े नहीं चाहिए, मुझे एकदम तेज तर्रार टेक बेस्ड चाहिए। बिल्कुल, और वो भी मैं 4 चुनूंगा, 4 में से 3 चले जाएंगे, 1 रह जाएगा। बिल्कुल सर। उसको भी 4 साल का ही एक्सटेंशन मिलेगा, उसके बाद फिर से उन 4 में से कोई एक ही रहेगा। अभी क्या है हर सर 4 साल में अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। तेज तर्रार रहिए। अग्निवीर ये सबके लिए जरूरी है होना देश के लिए। बिल्कुल तो होना फिर और और इतने इस युवा हैं जो देश के लिए बलिदान देना चाहते हैं हाँ, आईएएस बन के। बिल्कुल। सर्वोच्च बलिदान दे, वो रफाल उड़ाएं, है ना। अब एक समय आएगा जब आईएएस रफाल उड़ाएंगे और आईपीएस क्या, कमांडो बनेंगे। हाँ भाई, पैरा ड्रॉप करके पूरा अपना बटालियन ड्रॉप करके और सिलीगुड़ी को एक्सपैंड करेंगे। एक टाइम आएगा, देखिए आप। चलो देखेंगे। देखो अब जैसे हमारे मैं वैसे नेता नगरी से बहुत दूर रहता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से, लेकिन नेताओं के बच्चे भी होने चाहिए अग्निवीर में। उसके बाद ही उन्हें कोई पद मिलना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। नहीं नहीं, नेताओं के बच्चे नहीं, नेताओं को कंपलसरी सर्विस होती है ना जो। हाँ, मतलब जब वो नेता का बच्चा नेता ही तो बनेगा। जैसे आईएएस का बच्चा आईएएस बनेगा, हमारा बच्चा फिर कमांडो बनेगा कोई। अगर अगर एक नेता हाँ, 4 साल फौज लगा के आ गए हुँ, तो सब बढ़िया हो जाएगा। सब और बढ़िया। अगर अग्निवीर लग गया आईएएस में तो इस देश में करप्शन खत्म हो जाएगा। हाँ, अब उनके साथ क्या इंसा देखो एक तो हमारी ट्रेनिंग देखो कमज़ोर हो रही है, इसको कोई माने या ना माने, ट्रेनिंग में हमारी बहुत वीकनेस आ रही है। एक हम ट्रेनिंग 1 साल कर रहा है बंदा, एक बंदा 6 महीने कर रहा है, कितना अंतर है बताइए आप? क्या बोलूं आधी ट्रेनिंग मैं खत्म कुछ कर बोलना नहीं चाह रहा। एक्चुअली क्या है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप आप अगर आप चीजें समझ पाते हो ना तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ना समझना ही खुशी। बिल्कुल, देखिए इसमें ना, ना बजट का इशू है, कोई इश्यू ना नहीं है। किसी चीज का इशू है। इसमें इशू कुछ और है। अब मैं समझना भी नहीं चाहता इसको बस छोड़ो। इशू एक लास्ट है, वो है कि किसी ने हुँ, ये बोला है हुँ, खुल के कि जो 2 रुपए इधर खर्च कर रहे हो वो 2 रुपए वेपन पे खर्च करो, क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर आने वाला है। ये कंसेप्ट है जिसके ऊपर मतलब अभी ब्यूरोक्रेसी बहुत बात कर रही है। नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, सोल्जर्स विल बी रिप्लेस्ड, तो सबके लिए होना robots will come and guns will fight the wars, and missiles and rocket force and drones, counter drones, AI drones. सुना है आपने ये सब? देखा हाँ, सब देखा नहीं किया है, मैं अभी कर रहा है, हमारा यही काम चल रहा है अभी, ड्रोन पे ही आ रहे हैं हम। नहीं, बट इसमें एक होता है कि मेरे जवान विथ मशीन्स, और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। वो अलग दुनिया है साहब। उसका मतलब ये है कि मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा गेमर की तरह। हाँ, हो जाएगा। हाँ, अब सिंदूर में देखिए ट्राई भी हो गया, बहुत ट्राई हुआ है। हुआ है। मैं उधर ही था मैं ऑपरेशन तो सिंदूर पे बताएंगे भी आप। हूँ। बट देखिए ना, मतलब विदाउट ह्यूमंस बहुत सारी चीजें अब की जा रही हैं। की जा रही हैं, लेकिन सर हम जो समझ रहे हैं, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है 16.5 साल का, कि मैन पावर बहुत ज़रूरी है सर। मशीन से इतना डेडिकेटेड मैन पावर 4 साल में साहब मुझे नहीं लगता डेडिकेटेड मैन नहीं पावर। बन पाएगी। मुझे आई एम येट टू फाइंड अ गाय हु इज एबल टू जस्टिफाई ऑन कैमरा इन फ्रंट, आराम से बैठ के या फिर कैमरा बंद करके भी, बिल्कुल। कि अग्निवीर सही है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू सम ऑफ एनीवे। अग्निवीर सही है, लेकिन स्कीम सही नहीं है। मैं स्कीम को सही नहीं बोलूँगा, मैं हमेशा बोल रहूँगा, क्योंकि वो हमारे आगे चल के पता चलेगा आपको, इस बात का ये नहीं है। इसका रिज़ल्ट आगे मिलेगा, रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलता है। बहुत गंदा रिजल्ट मिलेगा। बहुत गंदा रिज़ल्ट मिलेगा सर। ये मैं पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। इसको सुधारा जा सकता है, अग्निवीर स्कीम रह सकती है, लेकिन इसको सुधारा अग्निवीर जा का सकता नुकसान बहुत अजीब टाइप का गंदा होगा। मैं मतलब मैंने अभी तक सबका सुना है कि अग्निवीर जो हैं वो बाद में जाके पैसे लेके लोगों को मारने लगेंगे, क्रिमिनल बन जाएंगे। वो बहुत छोटा है ये तो, मतलब अभी कुछ भी नहीं है ये। अब मैं वीरों के साथ पौने 4 साल सर्वाइव करा हूँ। हम्म, मैंने उनको ट्रेन किया है, मैंने स्नाइपर भी बनाए हैं कई, ठीक है? कई बंदे हैं,
ठीक है, उनके ऑन सर्विस है, नाम नहीं लेंगे, थोड़ा फ नाम ले क्या लेंगे उनकी बस। फटती है? नहीं, फटती नहीं है, बंदे बिल्कुल बच्चे हैं, हार्डकोर है। जैसा तुम बनाओगे वैसा बन जाएँगे, वो नया पेड़ है, हाँ। आप जैसा आकार दोगे वैसा नहीं, ही क्योंकि बनेंगे ये वो। सब भी मैंने लेकिन उनके दिमाग में कीड़ा बैठा रखा है कि नौकरी कहाँ ढूँढूँ? कि 4 साल बाद मैं क्या करूँगा सर? नहीं, कहाँ नौकरी करूँगा मैं? हाँ, क्या मुझे फिर दोबारा सिक्योरिटी गार्ड, मतलब मैं इतने एडवांस वेपन, करोड़ों के ये वेपन, करोड़ों के ड्रोन चला-चला के जा रहा हूँ या सीख-सीख के जा रहा हूँ मैं, इसके बाद मैं डंडा लेके सिक्योरिटी गार्ड बैठूँगा क्या? ऐसा वो उनकी फीलिंग आती है, मैं ये चीज़ नोटिस करता रहता हूँ, मुझे दुःख होता है। सबको 3 महीने की छुट्टी है पूरे, भारतीय सेना हो, चाहे एयरफ़ोर्स हो, नेवी हो, किसी की भी, जहाँ भी अग्निवीर हैं, सबको 3 महीने, मुझे 3 महीने छुट्टी मिलती है साल में। और उन्हें 1 महीने छुट्टी मिलती है। वो तो और नए यंग होते हैं, उन्हें ज़्यादा छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है। घूमने-फिरने हाँ, का मन करता है। घूमना-फिरना अब वो उनको बाँध के रखा है। ये आप ह्यूमन में देख लेना सर, आप कहीं भी एक जगह रहोगे ना, तो आपके पूरा दिमाग एकदम हैंग होने लगेगा। आप एक ही जगह एक ही काम करते रहोगे ना, आप देख लेना कभी भी। उसे थोड़ा फ्रेशनेस के लिए लीव होती है। आप लोग जवान बोलते हो और फिर अग्निवीर बोलते हो, क्यों ऐसा? मतलब जवान जो अग्नि अग्निवीर हैं उनको जवान नहीं बोलते? जवान ही हैं, वो भी सिपाही हैं, सोल्जर हैं, वो मतलब पहचान के लिए बोलना पड़ेगा ना अग्निवीर। वैसे नहीं बोलते हम अग्निवीर, अब जैसे हमारे साथ काम कर रहे हैं, हाँ, वो सिपाही हैं। हाँ। अब जैसे मुझे वो किसी को आ एक्सप्लेन वो करना आपके है। बराबर है? हाँ, सब बराबर हैं? सब बराबर ही हैं, लेकिन फैसिलिटी उनकी अलग है, सैलरी उनकी अलग है। लेकिन हमको बराबर वो रख नहीं रहे ना, सरकार बराबर नहीं रखना चाह रही, हम बराबर रखना चाह रहे हैं उन्हें। नहीं, मतलब बराबर का मतलब सैलरी अलग है उनकी? हाँ, सैलरी अलग है, सैलरी स्केल अलग है, लीव अलग है। उनको साल में 1 ही महीना छुट्टी है, हमको 3 महीना छुट्टी है। हमको जो रिक्स अलाउंस मिलता है ना, जैसे किसी एरिया में रिक्स अलाउंस, जैसे सपोज दैट हमको 22,000 मिल रहा है, तो तो उनको तो 17,000 बाद मिल रहा में मतलब सारे जो एक मेरे को डाउट है इसमें अग्निवीर में, फौज में सारे जवान अग्निवीर ही होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? है। 75%। नहीं, आप लोग धीरे-धीरे जाते जाओगे, रिटायर हाँ, होते जाओगे। हाँ, उसके सब अग्निवीर ही होंगे? बिल्कुल। अग्निवीर नहीं, देखो क्या स्कीम क्या बनाई है सरकार ने, जैसे 75% उसमें क्या रहेंगे अग्निवीर, अच्छा, 4 साल तक वो अग्निवीर है, सोल्जर, मतलब फौजी है वो, सोल्जर है, सब कुछ है, बरदा कंधा नंबर हमारे राजपूत लगाएगा, सब कुछ लगाएगा, मेडल मिलेंगे तो मेडल भी जीतेगा, सब कुछ कर रहा है नॉर्मल। और उससे फिर जवान बनेंगे? उससे वो 4 साल बाद फिर उसको 1 महीना लीव दिया जाएगा, सोचने के लिए, वॉलंटियर आना चाहता है कि नहीं आना चाहता, फिर उसका पूरा रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसके बाद उसको सेलेक्ट किया जाएगा, फिर वो परमानेंट एक सोल्जर बन जाएगा, सिपाही बन जाएगा। उसे तब वो आर्मी सिपाही आर्मी नंबर मिल जाएगा। तब वो अभी सिपाही हाँ, बनेगा? अभी केवल अग्निवीर, उसके जहाँ पे भी नाम लिखा जाएगा, जैसे रैंक में सिपाही लिखता है जवान, या मैं हवलदार लिखता हूँ, कोई नायक लिखता है, कोई लेस नायक लिखता है, कोई लेस हवलदार लिखता है, कोई सूबेदार लिखता है, कोई नायब सूबेदार लिखता है। तो ये सब वो 4 साल तक वो सिर्फ अग्निवीर है? सिर्फ अग्निवीर है। ओके, गॉट इट। आई टोटली अंडरस्टैंड। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि 4 साल के बाद ही आपको अपना पहला जवान मिलेगा? बिल्कुल। जवान तो तभी बने ना? हाँ, लेकिन वो 25% ही होगा, 75% अग्निवीर होंगे पूरी आर्मी में, पूरी डिफेंस में, सॉरी। 75% अग्निवीर, यानी कि सारे जो सिपाही रैंक है ना पूरी, हुँ। वो पूरी अग्निवीर होंगे, और जो सिपाही होंगे वो सारे क्या होंगे? इससे एनसीसी। डिसिप्लिन पे कोई इम्पैक्ट तो मुझे तो जो डिसिप्लिन के ऊपर साहब पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ेगा सर, पूरा सिस्टम बदल जाएगा। अभी इसको लग रहा है कि अभी क्या शुरुआत है, अभी मान लो 2-3% अग्निवीर आए हैं अभी अभी। 2-3 मतलब जब अग्निवीर के पूरे वॉल्यूम आएँगे हाँ, या 5% हाँ, टोटल इफेक्ट कब पता चलेगा आपको? इफेक्ट अभी नहीं पता चलेगा। 10% पे पता चलने लगेगा हाँ, साहब। इफेक्ट को ऐसे कुछ नहीं, नॉर्मल चल रहा है देश में, कुछ पता नहीं चलेगा। इफेक्ट कब पता चलेगा? जब कोई वॉर होगा या ये कोई होगा। क्राइसिस। हाँ, या फिर कोई ग्राइव अच्छा, 1 मिनट आप ऐसे कह रहे हो तो मैं एक और गंदा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। हुँ। क्या वो अभी रेडी नहीं है फॉर वॉर? अगर हम रेडी करेंगे तो रेडी है। 4 साल पे? हाँ, 4 साल में भी रेडी क्या है। वो लेस ट्रेन्ड है? बिल्कुल रेडी हैं। मतलब सिपाही से लेस ट्रेन्ड? ऐसे देखो क्या होता है सर, जैसे हम सेंटर में वो 6 महीने ट्रेनिंग करके आ गए,
6 महीने 7 महीने जो भी है, ट्रेनिंग करके आ गए। उसके बाद क्या करते हैं, हम यूनिट में ट्रेनिंग चलाते हैं उनकी। मुझे तसल्ली नहीं होती वहाँ से वो ट्रेनिंग करके आए हैं। वो तो किसी को भी किसी से हाँ, तसल्ली नहीं हो रही। मैं आपकी पूरी पहले कहानी में क्या समझ आए? हाँ, पहले 1 महीना तो आप पहले हम कोई भी रगड़ेंगे। ट्रेनिंग करा के आए, फिर आपने रगड़ हाँ, दिया। पहले हम उसको रगड़ेंगे। घातक की बात नहीं कर रहा मैं, कहीं पे भी। यूनिट की बात कर रहा हूँ। पहले हम उनको 1 महीना पहले रगड़ेंगे। उनकी क्षमता हर चीज़ में हमारा रगड़ा का मतलब वही रहता है, आप समझते होंगे, आपने कई पॉडकास्ट करे हैं हमारे सैनिकों के। तो रगड़ा का मतलब वही रहता है, वो हमारा एक श्रृंगार है, ठीक है? हमें श्रृंगार करने के लिए रगड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है? कुछ ना कुछ ऐसा बोलोगे आप, हाँ, फिर मुझे लोग बोलेंगे हंस रहा था। अब मुझे नहीं यार, ये श्रृंगार है, मुझे है ही श्रृंगार तो डायलॉग्स है। याद आ जाते हैं, क्योंकि अभी 2025 की बात है, बहुत स्नाइपिंग हो रही है। ठीक है साहब, फिर अब क्या करते हैं? अब हम ड्यूटी पे खड़े होते हैं, हम्म, तो वहाँ से फ़ोन आता है हम्म, अगले पोस्ट से, ऊपर वाले पोस्ट से, कि साहब सो रहे होते हैं हमारे राजेंद्र साहब, वही एनएसजी कमांडो इंस्ट्रक्टर। बोले, सतपाल कहाँ है? मैंने कि मैं इधर बैठा हूँ, मैं मतलब सर्विलेंस में बैठा था, वहाँ से अपना एरिया ऑब्जर्व कर रहा था, अपने टारगेट चुनना था। ये हमारा यही काम रहता पूरे दिन में, देखते रहना अपने पीटीजेड कैमरे जूम कर करके, हाँ ये कहाँ निकल रहा है, कहाँ पे पेशाब कर रहा है, कहाँ बात करता है, कहाँ कपड़े सुखाने आता है, मतलब यही रोल है अपना, यही देखते रहना। तो वो बोला जल्दी से टारगेट इंगेज करना है फटाफट, 2 बज रहे होंगे दोपहर के। मैंने कहा ठीक है, एक बंदा लेके जाओ। अब हमारे वहाँ पे 6 बंदे हैं, हमने उनको ट्रेंड भी करते हैं हम, और आसपास 2-3 पोस्टों पे ऐसे करके हमने फैला रखे हैं। तो जब वो सोता है दूसरा जगता है, दूसरा सोता है तीसरा, ऐसे 2-2 हमने हर पोस्टों पे 6 के 6 तैनात कर रखे हैं। उनको दिन भर ट्रेनिंग देता हूँ, 10 ऐसे 1-2 बजे तक उनकी शूटिंग कराएंगे, फिर उसके बाद अपना अपना रेस्ट करो, और रात में रेस्ट करो। ये थोड़े ही चल पाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशनल भी काम करना है, ट्रेंड भी करना है बंदों को। अब ये तो है नहीं मैं पूरे टाइम ट्रेनिंग के लिए छूट रहे हो आप। तो उसके बाद हमको ले जाते हैं, हम भगते भगते जाते हैं कि ऐसा क्या होगा। मुझे इतना तो मतलब इन्फॉर्मेशन मिल गया था कि हमारे ब्रिगेड में ही एक बंदे को शूट किया है पाकिस्तान ने, लेकिन वो बच गया है। फिर मुझे तसल्ली हो गई कि हाँ बच गया है। खुश, जैसे कहीं भी शूट होता है ना, जी, धक्का मुझे लगता है सर, जी, सबको ही लगता होगा, जितने भी हमारे फौजी हैं, जितने भी हमारे अग्निवीर हैं, कोई भी मरता होगा ना हमारा बंदा, कैसे भी, कोई दुश्मन के हाथों या कोई टेररिस्ट के हाथों मरता है, तो सबको धक्का लगता है, उनकी फैमिलियों को भी धक्का लगता है कि यार उसका ऐसा हो गया, होना नहीं चाहिए था। मतलब अब नेताओं के लिए हम लोगों की क्या वैल्यू है, मैं इसको गुड, जानता नहीं हूँ, लेकिन हमारी जनता हमसे बहुत प्यार करती है। जी, ये मैंने देखा है, नोटिस किया है। जी, उसके बाद फिर वो हम जाते हैं रास्ते में, सीएचएम होता है एक हमारा कंपनी का पूरा डिटेल करने वाला, एक सीनियर हवलदार मेजर होता है। तो वो सब लाइट एरा और स्नैपर तो हम अपने पास रखते थे। स्नैपर उठाया मैंने एक नाइट के लिए, हम क्या नाइट के लिए अलग स्नैपर तैयार करके रखते हैं, डे के लिए अलग तैयार करके रखते हैं। क्या है कि स्नैपर के एक बार जो साइड खुल गई ना, फिर मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। एडजस्ट करते करते। हाँ, क्योंकि फिर नहीं, जैसे मान लीजिए हमारे पास साकू है, अब साकू को डे साइड टेलीस्कोप पूरा सेट है, उससे पूरा हमने प्रैक्टिस कर रखी है, सब कुछ सेट है, क्योंकि वो मोबाइल ऐप से चलती है, आपको पता होना चाहिए, ऐप से चलती है पूरा ओके, डाटा उसका ऐप से ही चलता है। ओके, तो उसमें थोड़ी सी भी बाल बराबर और टारगेट मिस, और स्नैपर की सबसे बड़ी नाकामी यही है कि टारगेट मिस हो गया। अब वो जो पाकिस्तान वाले का जो मिस हुआ होगा ना, उसको जाने क्या क्या बोल रहे होंगे पाकिस्तान के ही उसके साथ ही। अगर हमारा आज तक ऊपर वाले की दुआ से अभी तक टारगेट ना कोई मिस हुआ है, ना कोई मिलिटेंट मिस हुआ है, जो भी आया है चाहे तो फट के मर गया है, चाहे कैसे मरा ही है वो। तो उसके बाद वो हम जाते हैं, जो हमें एरिया मिलता है, तो मैं करीबन एलसी पे पहुंच जाता हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ओके, जो जंगल रहता है, जो मेरे पहले ही से सारे डिसाइड हैं, चुने हैं हुए सब कुछ। तो हमारा जो बड्डी रहता है स्नाइपर नंबर 2, वो भी अच्छा शूटर है, मतलब 2 का मतलब ये मत समझना कि वो मेरा हेल्पर है, वो भी उतना ही। स्नाइपर स्पॉटर, हाँ, हाँ, हाँ,
हाँ, वो भी दोनों भाई हैं, दोनों काम दोनों करते भाई हैं। हैं, वो भी हम काम करेंगे, वो हमारा काम करेगा, हम अदला-बदली कुछ भी कर सकते हैं। जी। तो मैं उसको ले गया, बोला सर, वो भी बहुत साइलेंट किलर है, हुँ, बोलेगा कम, काम ज़्यादा करेगा। हुँ, मतलब एडवाइस कम देगा। मैंने बोल दिया कि ये करना है तो एडवाइस नहीं देगा, करेगा वो। ठीक है, तो मैंने कही ठीक है, इस जगह से देखो हो जाए। तो मैं एलसी के ही क्रॉस नहीं करना चाह रहा था मैं, क्योंकि उसका वो शायद पहला दूसरा ऑपरेशन रहा होगा, हुँ, नया ही है बंदा। हुँ, तो मैंने रिस्क नहीं मैं लेना चाहता। मेरे लिए मेरी जान इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मेरे साथ के वाले, क्योंकि मेरा साथ ही अगर चला गया हुँ, तो मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं बचूँगा। ठीक है? क्योंकि मैं टीम कमांडर भी हूँ, मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पूरे ध्यान रखना, उनको खुश रखना, उन्हें हँसाना, गुस्सा भी होते हैं, डाँटते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, इधर देख क्रॉल करके, ऐसे थोड़ा पहाड़ी सी थी, हुँ, तो वो क्रॉल करके चढ़ा, तो थोड़ा मतलब ऐसे बोलते हैं ना, जैसे किसी के लग जाए तो ऊँ-आँ करने लगता है, हुँ, तो उसकी ऐसी कुछ आवाज़ आई। मैंने क्या हो गया? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। तो वो आया उतर के, बोला सर यहाँ से तो हो नहीं पाएगा, हम ही अपन ही एक्सपोज़ हो जाएँगे। तो वो आया तो वो उसके इधर टी-शर्ट पहना था, इधर खून निकल रहा उसके। हुँ, मैंने खून क्यों निकल रहा है यार? हुँ, बोला सर कुछ नहीं, वो थोड़े काँटे घुस गए थे। हुँ, तो मैंने बताया क्यों नहीं? दूसरी जगह से देख लेते हम। हुँ, सर आपने बोला था तो इसलिए हम फिर वो मना नहीं करा पाए और चले गए। तो उसके काँटे घुसे, फिर मैंने उसके काँटे निकाले, मैंने चल दूसरी जगह देख। हुँ, मतलब फिर वो दूसरी जगह जाता है। फिर बोला सर एक जगह है, ठीक है। तो मैंने कि चलो, अब ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं भानु साहब, यार जल्दी करो यार, क्या हुआ अभी तक कुछ कर ही नहीं रहे हो तुम, कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं 1 घंटा हो गया मुझे प्लानिंग, अब हम उन्होंने प्लानिंग करके भेज दिया, अब मेरी खुद की प्लानिंग भी तो है। हाँ, अब मैं अपने हिसाब से काम करूँगा, कमांडर्स कोई भी हो, हुँ, उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया। हुँ, अब मेरा काम है कि अगर मैं 1-2 बंदे या कोई कमांडर को मारने जा रहा हूँ, हुँ, तो मेरा बंदे को कुछ हो गया तो फिर वो दिक्कत है, हुँ, फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा। हुँ, तो हम पहले अपनी पहली सेफ्टी देखते हैं, फिर हम जाके क्रॉल कर-कुरू के गए, खून-फून होते रहे, काँटे। इस समय दर्द नहीं होता सर, मतलब बाद में दर्द होता है, जब आके ऑपरेशन करके जब शांत लेटते हैं ना, तब दर्द होता है, कहीं ये कोहनी दर्द कर रही है, कहीं ये काँटा दर्द कर रहा है, कहीं काँटा अंदर ही फँसा रह गया, कहीं घुटने में दर्द कर रहा है। वो उस समय क्या होता है पता नहीं, उस समय अलग ही जोश रहता है सर। तो मैं पार करके जा रहा हूँ, एक नाइट मतलब स्नाइपर राइफ़ल लेके, और एक डे अपना साको लेके जा रहा हूँ। अपने वीडियो कैमरा सब वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ता है, हुँ, क्योंकि सरकार को भरोसा नहीं होता कि हमने क्या किया। तो मैं सबूत लेके आना पड़ता है, मैं रियल बोलता हूँ। सबूत पूरा बाकायदा वीडियो सब वीडियोग्राफ़ी बना-बनू के सब कुछ। तो उनके क्या है, स्नाइपर लेटे हुए थे, हमारे ऊपर करने के लिए। मतलब उनको पता नहीं चला, हम पहुँच गए उनके नज़दीक। लेकिन वो हमारे किसी बंदे पोस्ट पे जैसे लगे हुए थे, लगे लगे हुए। हुए थे 2 बंदे उनके स्नाइपर। हुँ, तो कुत्ता है जो पोस्ट पे, क्या अम्मा देसी कुत्ते पाल के रखते हैं, हम भी वो भी ऐसे अपने आप पल जाते हैं। तो वो कुत्ता वो एक पोस्ट के बगल में एक ऊँची सी झाड़ियाँ सी थी, तो उस झाड़ियों में 2 कुत्ते घूम रहे हैं, वहीं बैठ रहे हैं। मैंने कहा यार ये कुत्ते इधर क्यों घूम रहे हैं? स्टेथोस्कोप लगा, मैंने कि इधर देख, देखा तो बैरल चमका स्नाइपर का। मुझे तो पता है वो कौन से स्नाइपर हैं, हुँ, कौन से क्या है, सब पता है। हुँ। तो उसने देख लिया। वो तो एडवांस हाँ, स्नाइपर्स लेकिन हो। वो स्नाइपर नहीं दिखे मुझे, जो शूटर थे वो नहीं दिखे, केवल स्नाइपर राइफ़ल दिख रही थी। उनका जो आगे का ओके, हाँ, एलिमिनेटर होता है हाँ। ना, बंदे नहीं तो दिख रहे। बंदे नहीं दिख रहे थे। तो मैंने कहा यार, बोला कमांडर को बाद में देखेंगे, पहले इन्हीं को देख लेते हैं। हुँ, वो बोला यार ऐसे कैसे, अपन दोनों हथियार बड़े-बड़े हैं हमारे पास। देखो पर्सनल वेपन रहता है एक, हुँ, वो अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए, हुँ, प्लस साको, प्लस डीएसआर, फिर उस पे भी पर्सनल वेपन, सब पे 2-2 हथियार हैं। और फिर क्या है, थोड़ी-सा मूवमेंट वो बोलते नहीं है, थोड़े खट हुई राइफ़ल की जी, वो, जी।
फिर हम भगने का भी मौका नहीं, लेकिन हमारे बंदे पूरे तैयार थे, पूरे एक्टिव थे। हम जब गए थे तो हमारे पूरे बंदे एक्टिव थे, पूरे पोस्टों पे, हथियारों पे, ट्रिगर पे उंगली रखे बैठे थे। अगर कुछ होता है इनके साथ तो ये तुरंत रिटेल करेंगे, जिससे हमको फायर कवर देंगे, जिससे हम वापस विड्रॉल कर सकें। तो वो सब कुछ रेडी था, लेकिन रिस्क किस लिए लेना? ऑपरेशन को जितना स्मूथ बनाओ उतना बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है यार, नहीं थोड़ा वेट कर लेते हैं, लगाओ। तो मैंने स्नाइपर लगा दिया। उस पोस्ट का पिछवाड़ा रहता है, जैसे वो आगे का फ्रंट हम ऐसे घूम के उसके पिछवाड़े पे पहुंच गए। यहाँ तो आएगा ही आएगा, हाँ, वो सामने देख रहा है। सामने देख रहा, पीछे तो आएगा ही, पीछे तो वो समझेगा कोई नहीं है। तो मौसम ख़राब होता जा रहा, अब शाम का 5 बज गए। अब वो मैंने बोला ऐसा कर, इस बार तू शूट कर। विकास को बोला मैं, तू शूट कर यार, मेरे पे तो मेडल सेडल है यार, मैं क्या करूँगा, मतलब पेंशन जा रहा हूँ यार, तू कर। तो उसको लगा रखा। अब वो कहते नहीं, जिसके हाथों लिखा है वो उसके हाथों ही मरना होता है। वो खड़ा रहा बेचारा, मतलब 4 बजे से मैं खड़ा करके रखा। वो क्या है, वैसे वैसा उसमें लेट के पोजीशन नहीं बनने पे, टारगेट क्या ऊपर था। ऊपर टारगेट सबसे टफ होता है स्नाइपर के लिए, और नीचे टारगेट आसान होता है। ऊपर क्या सब कुछ गड़बड़ा जाता है सिस्टम, लेट के नहीं कर सकते, खड़े होके या वैसे। अब साकों में बहुत वजन होता है, अब उसको वजन से आप ऐसे शॉट नहीं मार सकते, आपको सपोर्ट चाहिए उसमें। बाई पार्ट प्लस सिंगल पार्ट, 3 लेग होते हैं उसमें, आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फ़ोटो। 2 आगे बाई पार्ट होंगे, पीछे उसका 1 लेग होता है, वो स्टेबल हो जाता है। जी। तो वो बोलता सर थोड़ा झुकना पड़ रहा था। तो बोला सर थोड़ा कमर दर्द करने लगी। मैंने कहा ठीक है ऐसा कर, तू थोड़ा दिन स्टेथोस्कोप पे आ जा और मैं थोड़ा देखता हूँ सिस्ट लेके। मैंने कि यार अंधेर, बर्फ़ शुरू हो गई, हल्की हल्की बर्फ़ पड़ने लगी। फरवरी का महीना है 2025 फरवरी का। तो मैंने कहा यार अब तो मुश्किल लग रहा, अब तो आएगा नहीं कोई, लेकिन अपन को रहना है, पूरी रात आए चाहे ना आए। ठीक है। अब हमको तो रहना, हम एक बार वो जगह हासिल करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है सर। जैसे हम इसमें घुस के अंदर घुस के बैठ गए तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। आने जाने में बहुत खतरा है, लेकिन एक बार बैठ गए फिर कोई खतरा नहीं है। अच्छा, फिर तो हम फ्रिज बन गए, फ्रिज है, पड़े हुए कोई हैं, पड़े हुए हैं। पड़े हैं। बता, खड़े हैं तो खड़े हैं, पड़े हैं तो पड़े। दर्द हो रहा है, उस समय दर्द नहीं दिखता। जो रियल में जो करता है उसको पता रहता है। अब जो फेंकने वाले रहते हैं उनका मैं कुछ कह नहीं सकता। जो रियल में करता है उस शरीर में दर्द महसूस नहीं होता है। फिर मैंने एक मंत्र जप किया। मैं देखो सही बताऊं, मैं राधा रानी का भक्त हूँ। जी। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट मतलब उठाया, ना कि मैं पहले हनुमान जी का ही भक्त था, लेकिन हनुमान जी ने जब उनके पास शिफ्ट कर दिया, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। मैं कभी मिला नहीं हूँ उनसे, वैसे ही रोड शो से उनके दर्शन किए हैं, लेकिन गुरु मानता हूँ मैं उनको दिल से। और जब से मैंने गुरु माना है उनको, मेरे अंदर बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता था पहले सर, गुस्सा तो बिल्कुल ऐसे जा रहा है, बिल्कुल बहुत आनंद आ रहा है मुझे। बहुत गुस्सा आता था, मैं यूनिट में भी किसी से भी, सीनियर से भी लड़ जाता था, ऐंठ जाता था। मुझे बहुत, फिर बाद में अब भी जब से मुझे प्रेमानंद महाराज जी मिले हैं 3-4 साल से, तब से मेरे बहुत ही अफ़सोस होता है यार, मैंने उस बंदे को बिना मतलब में ऐसे गुस्सा किया मैंने, ऐसा लगता है। फिर उसके बाद मैं, वो आया बंदा, वो किस लिए आया था, वो जो स्नाइपर लेटे हुए थे उनको इशारा कर रहा था। मेरे पे वीडियो है, लेकिन मैं उसको प्ले नहीं करवाना चाहता हूँ कहीं भी। मैंने वीडियो सारे डिलीट कर दिए। जो भी पुरानी दुश्मन से रिलेटिव जो भी यादें थी सब हटा दी हैं हमने, क्योंकि मैं अलग अलग ज़िंदगी जीना चाहता अब हूँ। सिविल लाइफ में आ गए ना। तो मैंने देखा, वो आया, उसने जैसे ही ऐसे हाथ किया। अब वो एंगल हमारा क्या थोड़ा वो ऐसे बनना था, ये वाला एंगल। ओके। तो मुझे टारगेट छोटा मिल रहा था। स्नाइपर के लिए क्या, जितना बड़ा टारगेट उतना इतना आसान। कंफर्टेबल रहे। हाँ, अब छोटा टारगेट, मौसम ख़राब है और हमारे पास उस समय वेदर मीटर भी नहीं था। वेदर मीटर से क्या है, पूरा टेम्परेचर वगैरह सब कुछ पता चल जाता है। उसमें क्या, हमने अंदाजे से सब कुछ भर रखे अपने एक्सपीरियंस से।
जो डाटा स्नाइपर में भर रखा है पूरा अंदाजे से, मतलब जो हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं वो एक्सपीरियंस से डाटा भर रखा था। जी। तो मैंने कि क्या करूँ यार, चेस्ट पे ले लेता हूँ, हेडशॉट छोड़ देता हूँ आज। तो मान साको है, मैंने कि मरेगा तो है ही कहीं भी लेकिन मिस हो गया तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सीओ साहब ने बड़ी छाती ठोक के बोला है कि मैं ही करूँगा। अब मुझे सीओ साहब याद आ रहे हैं कि मेरे चक्कर में कहीं सीओ साहब का बदनामी ना हो जाए, तो मैंने चेस्ट शॉट लिया, ठक सीधे थोड़ा चेस्ट से नीचे हो गई। वो टारगेट हाइट में था ना और मोमेंटम में था। 6 सेकंड लगे हमको सर। आया ये, मतलब मैं सेकंडों की सोच बता रहा हूँ। क्या 6 सेकंड? 6 सेकंड में किल, हाँ। गिर गया। आए देखे इतने देर आप जो बता रहे थे ये सब कुछ 6 सेकंड में हो गया। ये सब कुछ पहले ही से तय है, हमारे ये दिमाग में चल रहे हैं, हम किसी से बात थोड़ी कर रहे हैं। मतलब हमें जिसकी इज्जत जो रखनी अभी आपने है, बातें बताई वो ये सब दिमाग में चल रही हैं सर। फिर मैंने पहले कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, मैंने कम से कम 7 बार ये मंत्र जाप किया। जब वो आ नहीं रहा था कोई, तब एकदम से आता है, मेरे को दिल में कुछ तसल्ली मिलती है। मैंने किया बिल्कुल साइलेंट। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसको कहूँ तू कर फायर, उस पर दूसरा स्नाइपर है, मेरे पास मेन स्नाइपर है साको। वो आया, जैसे ही उसने हाथ ऐसे किया है और मेरा बस ट्रिगर का पट गोली यहाँ लगती है, पोस्ट के अंदर गिर जाता है बंदा। मैं चाह रहा था कि पोस्ट के बाहर गिरे, फिर वो जो उठाने आएंगे फिर मैं उनको मारूंगा, लेकिन वो हमसे ये गलती हो गई कि वो बीपी प्लेट लगाया था, जो ब्लड प्रूफ जैकेट लगाए रहते हैं ना, तो वो उसके धक्के से वो अंदर गिर गया। वो उस पे हिट हुआ हाँ पर वो एलिमिनेट हो गया। हाँ, अरे वो नहीं साइड से लगा मतलब ऐसा ना। नहीं, आप ब्लड प्रूफ क्या, आप 10 ब्लड प्रूफ रख लो, उसके पीछे बैठ जाओ, 10 ब्लड प्रूफ को फाड़ पार तो- करके तब जाएगी फाड़ आपके तो वो पास। निकलेगा। ऐसे नहीं, उसमें बहुत स्नाइपर का राउंड ऐसे नहीं होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। और वो तो रेंज भी हमारे पास कम थी, 500-700 मीटर ही थी। उसके बाद और भी ऑपरेशन कर रहे थे, उसमें किल कर दिया था वो पोस्ट का लीडर था वो पूरा। सेना मेडल इसमें है या उसमें है? सेना मेडल इसमें है, अभी इसमें है। अभी अब इसमें 400 मीटर अंदर है हाँ किसी प्यारी कंट्री में, हाँ, और वहां से आपने ये मतलब चैलेंज हमारे साहब सीओ साहब ने, भदौरिया साहब ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, तो मैं चैलेंज कंप्लीट कर दिया आपने फिर। हाँ, चैलेंज कोई देता है तो सर मुझे फिर उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े सर। तो साहब जितनी कहानी मुझे आपके बारे में पता चली थी, अब हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, वो ये है कि एनिमी टेरिटरी में आराम से गिली सूट वगैरह पहन के बैठे हो और ऐसे मजाक मजाक में आपने 2 अलग अलग टाइम में 2 अलग कमांडर ठोक दिए। उसके बाद एक कहानी जो मैंने इंट्रो में मिस कर दी थी, वो है ऑप सिंदूर की। वहां क्या कर रहे थे साहब? जो हम मार चुके थे ना कमांडर को, स्नैपिंग कर चुके थे, उसके बाद हम जाते हैं वापस, लीव आते हैं, लीव के बाद हम जाते हैं तो ट्रांजिट कैंप में ही रहते हैं हम, हमारा ट्रांजिट कैंप रहता है, आप जानते होंगे। तो ट्रांजिट कैंप में खबर मिलती है कि वो जाति पूछ के बंदों को मार दिया। ये माहौल गर्म हो चुका था। हाँ, एरिया का नाम पहलगाम। पहलगाम में तो कुछ वीडियो भी आने लगे, मेरा तो बहुत खून खौलने लगा, और मेरे को पता चल गया, हमें पता चल गया कि अब धूम धड़ाका होने वाला है। क्योंकि हमें पहले भी जैसे उड़ी हुआ था, एक बार सीआरपीएफ पे हुआ था, जब हुए हैं, मतलब मैं किसी सरकार की नहीं बोल रहा हूँ, जब से ये पठानकोट, पहलगाम, जब से पुलवामा। बीजेपी के कमांड में मैं मतलब काम कर रही है हमारी सेना, तो हमारे देश में कुछ भी अगर दुश्मन देश ने कुछ भी किया तो उसका बदला जरूर लेगी सर। दिवाली मनेगी और उनको धोया जाए, बाजा जाएगा। बिल्कुल। आपको एक बात पता है कि आप लोगों के मेहनत के अलावा हमारे पास कुछ बैकअप फोर्सेस भी है। बिल्कुल, जैसे गुड़गांव लाइट इन्फेंट्री। हाँ
नजफगढ़ हैवी आर्टिलरी, ये सब वेट कर रहे हैं साहब, ये ना थार और स्कॉर्पियो में आना चाहते हैं उस एरिया में। नहीं मतलब जब ऐसा मूड होता है, आपको पता है इन जनरल सिविलियंस का क्या मूड होता है? कर कुछ भी उठा के मार दो। ऐसा नहीं होता है, देखो चिड़न होती है उस टाइम में कि कुछ भी डाल दो इनके ऊपर। जब उनको इतनी चिड़न होती है तो हमें कितनी होती होगी। हम तो मैं समझ गया, रक्षक हैं, मैं समझ गया। हमको 140 करोड़ तनख्वाह देती है हमको हमारे परिवार पर। मैं आपको कुछ फनी बात बताता हूँ। हाँ, तो उस टाइम ऐसे टाइम में ना पता है हमारी क्या बातें क्या हो रही है, हम्म, भाई 5-6 अग्नि डाल दो इनके ऊपर, कुछ मतलब कोई ऐसे मम्मियाँ होंगी ना, हाँ, इनके ऊपर खौलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। मतलब इतना गुस्सा होता है हम नॉर्मल लोगों में। आप लोगों का तो उस टाइम में एकदम ये होता होगा कि भाई मौका आ गया है। नहीं हमारा तो सीधा माइंड सेट है। हम्म, हमको ट्रेनिंग ही इसीलिए ट्रेनिंग दे दे के हम वहाँ तक पहुँचे हैं कि बस अब हमारा वक्त आ गया। हम मरने की कभी नहीं सोचते कि हम मर जाएंगे, ये बस हमें बस ये सोचता है हर बंदा, हर फौजी हम्म, ये सोचता है कि मैं इस युद्ध में बढ़ चढ़ के कैसे हिस्सा ले सकता हूँ, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मेरा मतलब क्या चीज़ मेरे काम आ सकती है, मेरा आइडिया, मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरा खून, सब मतलब मूड उसी मूड में ढल जाते हैं सभी। फिर क्या होता है? फिर हम जाते हैं उधर हम्म, सीओ साहब से इंटरव्यू जाते हैं, तो इंटरव्यू होता है तो पूछते हैं कि हाँ घर पे सब ठीक ठाक है। हम्म, बोला ठीक है। ससपाल अब अगले मूड में आ जाओ, हम्म, अभी स्नाइपर का थोड़ा रोल कम है, धूम धड़ाके का ज़्यादा है, अब बम फटाके फोड़ने का वक्त आ गया है। बड़े हाँ, उनको अच्छी तरीके से बता देना इस बार आज का भारत क्या है, आज हमारी आर्मी क्या है। ठीक है सर, हम आते हैं सीओ साहब पूरा, सीओ सर किसी भी यूनिट के हो, खासकर हमारे भदौरिया साहब, हमारे ये सिंदूर में एक बंदे के खरोंच नहीं आई है। जितने भी आप सोशल मीडिया चैनल न्यूज़ में जो धमाके देख रहे हो ना, वो सब पूरे हमारे यूनिट के हैं, पूरे ए टू जेड सबूत के साथ मेरे पास नंगे वीडियो है, मतलब बिना मिक्सिंग करे वीडियो मैं दिखा सकता हूँ आपको। बहुत बंदे मारे हैं उधर ऑपरेशन सिंदूर में। हमारे पास अग्निवीर एक कंपनी में समथिंग 80-90 है, मतलब 80-90 होंगे 2 कंपनियों को मिला के, 40 बंदे एक कंपनी में। तो हर पोस्ट पे जैसे 10 बंदे हैं, तो 10 बंदे में 4 बंदे अग्निवीर हैं। 10 बंदे में 2 तो कमांडर ही हो गए, 1 मैं हो गया, 1 हमारा सूबेदार कोई कमांडर हो गया, हैं? तो उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पे पूरी प्लानिंग चलती है कि हाँ, आज होगा, कल होगा। हम रोज़ इंतज़ार करते हैं, आज होगा, कल होगा, आज होगा। फिर बोले कभी 7 तारीख को होगा, कभी इतनी तारीख को होगा। हम रोज़ तैयार हैं अपने, रोज़ तेल लगा के हथियारों में। हम्म, अब स्नैपरों का तो काम थोड़ा डिले है अभी, हम्म, अब चुट-मुट का काम नहीं है, अब धमाकों का काम है। तेल लगा कर रोज़ सही कर के रोज़ शिस्त मिला के रख देते हैं दुश्मन के पोस्टों पे। हाँ, ये इस लूप होल में से आएगा फायर, इसमें करेंगे। यहाँ दिखेगा बंदा, यहाँ पे पहले करेंगे। अचानक हम सो रहे होते हैं, अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। हाँ, पहले पॉइंट में आने से पहले कुछ ब्रीफिंग होती है हमारे पोस्ट की। अब मैं पहली लड़ाई लड़ रहा हूँ अग्निवीरों के साथ, और मेरे पास अग्निवीरों की संख्या ज़्यादा थी हमारे पोस्ट। राजेंद्र साहब हमारे क्या थे, वो भी देखो स्पेशल फ़ोर्स वाले थोड़े फ्री स्टाइल रहते हैं सर। दस्तूर, एक दस्तूर होता है ना, उसमें नहीं रहते। तो फ्री स्टाइल रहते हैं, तो बोले कि यार मुझे तो अग्निवीर दे दो। कोई पोस्ट बोलता है कि यार ये बंदा अग्निवीर है, ये मतलब अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहा है, ठीक है मेरे पास भेज दो, मेरे सतपाल के पास भेज दो, हम देख लेंगे कैसा ही बंदा ला दो, मैं उनको डील करने में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं हम दोनों। बोला हाँ। पहले तो मैं आते ही उन पे कोई सख्ती नहीं, बिल्कुल प्यार से जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है ना, उसके बाद उनको समझाते हैं। फिर वो 1-2 बंदे बोलते हैं, युद्ध लड़ेंगे सर हम, हैं हमको क्या फ़ायदा है युद्ध लड़ने से बताओ। फिर मैंने उनको एक ही शब्द बोला, फ़ायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन आज तुम जिस जगह पे खड़े हो, जिस जगह पे हो, बैठे हो, अभी ना ये जगह रहेगी, ना ये तुम रहोगे।
फिर किससे लड़ोगे तुम? आज तुम्हारे पास ना तो कोई तनख्वाह है, ना कोई फैसिलिटी है, ना कुछ है। आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ है, लड़ोगे तो ज़िंदा रहोगे और नहीं लड़ोगे। अब ऑपरेशन से हमें थोड़ी पता था कि 3 दिन बाद बंद हो जाएगा। हम तो जब युद्ध मतलब युद्ध। युद्ध का मतलब युद्ध है। कब महीनों तक हम किसी से ना मिल पाएँ, खाने को ना हाँ, किसको पता है कुछ यार, भी 2 साल और चल सकता है, 3 साल चल हाँ, सकता है। मैं उनको गाइड करता हूँ, समझाता हूँ सारे हथियारों पे क्या रहता है, जो एलसी की लड़ाई रहती है ना, कोई भी कोई भी सीज़ फायर वगैरह कुछ भी होता है, तो उसमें क्या है हमारा पूरा ड्रिल सेट होती है। ड्रिल का मतलब पूरा प्लानिंग सेट होती है। ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। बम आके हमारे ऊपर गिरे, हम फट जाएँ, तो उसको भी समेट-वमेट के रखना है। नीचे तो नहीं पहुँचा सकते तुरंत, हेली आ नहीं सकता है। तो सारी प्लानिंग सेट करके रखते हैं हम लोग। तो हमने अग्निवीरों को बिल्कुल अंदर जोश भर दिया मैंने, राजेंद्र साहब ने, हमने। हम पास आए थे, हम बोले कि भाई देखो, अब तो लड़ना तो पड़ेगा। अगर लड़े नहीं तो आप देश के गद्दार भी कहलाओगे और कुछ नहीं, मारे भी जाओगे। मतलब कई चीज़ें मैंने ऐसी उनको उल्टी-सीधी भर दी, वो पागल हो गए। बोला सर अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो लड़के ही जाएँगे। पेप टॉक तो चाहिए होता है ना सीनियर से। हाँ, वो तैयार हो गए सब लड़ने के लिए, पूरे बढ़-चढ़ के हिस्सा लेने वाले। अब तो वो मैंने कि तुम ये मत सोचो कि बहुत मज़ा आएगा, मैंने कि दिवाली की पटाखे तो फोड़ने में बहुत मज़ा आएगा, तुम देखते जाओ। अभी इनकी ट्रेनिंग ली है ना तुमने, ये गोला बारूद की, ये रॉकेट लॉन्चर, ये लॉन्चर, वो मारो। लॉन्चर। अब आपको मौका मिल रहा है, इतने लकी भाग्यशाली हो, हो हाँ आप, लकी इतने हो। लकी हो कि देश के लिए तुम लड़ रहे। सिविलियन मर रहे हैं मैंने कि लड़ने के लिए, मेरे को भी लड़वा दो। तुमने तो बढ़िया मौका मिला, वो इतने मोटिवेट हो गए भाई साहब, वो इतना अच्छा लड़े हमारे साथ कि मैं उनका अभी पूरा व्याख्यान करूँगा। सबसे पहले हम क्या आधी-आधी शिफ्ट में नाइट में वो कर लेते हैं। जैसे एक कमांडर हमारे सूबेदार साहब हाफ नाइट, टाइम नहीं बताऊँगा, टाइम अप डाउन करते रहते हैं हम। हाफ टाइम वो रहेंगे एक नाइट में। फिर आधी नाइट से फिर हम आ जाएँगे 2 आईसी, मतलब हम एज ए 2 आईसी पोस्ट के। तो ऐसे वो फर्स्ट पे थे, तो रात के 1 बजे मैं जग के गया, हमारी दूसरी शिफ्ट। तो बोला कि आज कुछ होने वाला है, ऐसा सीओ साहब ने बताया है, अलर्ट रहना, मैं जाता हूँ। तो ठीक है, तो थोड़ी देर बाद वो जाके फर्स्ट वाली टीम सो गई तो हमको उधर पाकिस्तान में पटाखों की आवाज़ सुनाई दी। जो रॉकेट पहले शुरू में आए थे तो आवाज़ तो आएगी, आवाज़ हुई तो मैंने कहा हाँ हो गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ उनका, हमने फायर शुरू नहीं किया पहले। पहले हमारे जो रॉकेट वगैरह वो ही छोड़ी गई थी, जो उनके मेन पॉइंट शुरुआत में जो मारा था। जो मारा था, सबको पता है न्यूज़ में। उसके बाद हमारे पास हमने नहीं फायर किया कुछ भी। अच्छा। हम तो आराम से बैठे हैं, हम तो रेडी हैं। ये कुछ कि तू करेंगे तब हम करें। गलती कर बस। हाँ, तुम कुछ करो फिर हम करेंगे। उनका सीधा आता है, हम एक्सपीरियंस हमको बम्बर गली से हो रखा था कि बम कैसे आता है, कैसे करते, वो क्या आता है, आवाज़ पता चल जाती है। जैसे बम ऊपर से जा रहा है ऐसे करके, तो उसकी पंखुड़ी रहती है ऊपर, वो आवाज़ करती हैं फर 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 फर। ये हमको पता चल जाएगा ये नज़दीक गिरेगा कि ये दूर चला जाएगा, कि ये उधर चला जाएगा, ये सब एक्सपीरियंस रहता है। तो एक हमारे पोस्ट से गया फर 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 फर, मैंने गया, वो अग्निवीर वो तो पहली बार, वे तो बच्चे हैं। बोला सर क्या गया? मैंने बम गया। बोला सर आपने कहाँ से देख लिया बम? मैंने कि वो आवाज़ फर फर आ रही है, ये बम जा रहा है। थोड़ी देर बाद आगे एक पहाड़ी पे गम गम गिरते हैं, फटते आवाज़ आती है। गुड यार। बोला सर यार आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस है। मैंने कि यार इसी में भी इसीलिए तो कह रहे हैं। मैंने मेरी बात मानना, देखो कोई भी गलत कदम उठाना, तुम बच्चे हो अभी, पहला युद्ध लड़ रहे हो, जैसा हम बताते जाते हैं हम दोनों, हम साहब, वैसे ही बस आप कार्रवाई करते रहना और इसको एन्जॉय लेना। ये मत सोचना कि मैं युद्ध लड़ रहा हूँ, ये एन्जॉय लेना मैंने की, और फिर देखना।
फिर उनको सबको बाँट रखा था, कोई बंदा एमएमजी पे। अब बंदे देखो वहाँ पे रियलिटी है, कम है बंदे। वहाँ बंदे जैसे 12 बंदे होने चाहिए, वहाँ 6 ही बंदे हैं। और हथियार कितने हैं? 17। हम 6, हथियार 17, ठीक है? अब 17 हथियारों को कैसे चलाएँगे 6 बंदे? हैं? चलाना है ना? हाँ, तो कभी ये चलाए थोड़ी देर अब जैसे एक हथियार, जैसे एमएमजी, उसमें 3 बंदे ऑथराइज़ है, 3 बंदे काम करते हैं एक एमएमजी पे, ठीक है? एक आरएमजी है, वो मतलब हैवी मशीन गन होती है, उसका 12.7 एमएम का राउंड होता है, हुँ, वो जिसमें पड़ता है वो फटता जाता है। एक हमारे पास एक स्नाइपर और है, स्नाइपर राइफ़ल, उसको हम स्नाइपर राइफ़ल नहीं बोलते, उसको एएमआर बोलते हैं, एंटी मटीरियल राइफ़ल। उसकी 1800 मीटर रेंज और 1200 मीटर रेंज है। उसका राउंड में क्या है, जो 14 पॉइंट जो 20 एमएम का राउंड है उसमें, 20 एमएम का राउंड जाएगा, पहले दीवार में घुसेगा, हुँ, घुसेगा फिर ब्लास्ट होगा। मतलब पहले घुसता है फिर फटता है। वो एंटी मटीरियल राइफ़ल होती है, वो बहुत लंबी होती है, हुँ, फ़ोटो में दिखाऊँगा आपको। हुँ, तो मैं उस पे था। हुँ, बाकी के माँ माँ से क्या, माँ हमने फ़ोन-वोन लगा रखे थे, माँ से पूरा क्या करते थे, जो हमारे सूबेदार साहब थे, जो अभी सूबेदार मेजर हैं, हुँ, राजेंद्र साहब, वो क्या है ओपी का काम कर रहे थे। यानी कि एक पोस्ट पे ओपी टाइप का होना चाहिए। तो हमारे साहब ओपी का ड्यूटी कर रहे, क्या करते हैं ऐसे, जो हमारे फायरिंग टेंच होते हैं ना, वो क्या अंडरग्राउंड होते हैं, ज़मीन के अंदर। जैसे हैवी फायर से हम गोले, क्योंकि आपके ऊपर भी तो मोर्टार हाँ, आएगा। बहुत आते हैं, हज़ारों में आते हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 आ रहे हैं, हज़ारों में आते हैं। हम खाना-पीने का व्यवस्था पहले हमारे सीओ साहब, ये इसीलिए तो मैं उनको रॉयल सीओ बोलता हूँ, जो अभी प्रेज़ेंट में भदौरिया साहब। वो क्या करते हैं, वो फ़ौज के राशन मिल रहा है वो ठीक है। वो अपने तरफ से ही इस पूरे बंदों को, जैसे उन्होंने 5-5 पैकेट पर हेड मैगी भेज दी, ठीक है, गुड़ भेज दिया, चना भेज दिया, ठीक है, टॉफ़ी भेज दी, बिस्कुट भेज दिए, कहीं कुछ ऐसे आइटम भेज दिए जो रॉ मटेरियल तुरंत अंदर ही अंदर तैयार होके खा सकें। मुझे उनको पता है, वो पूरी उनकी भी पूरी सर्विस, जैसे मेरी 9 साल सर्विस जे.एंड.के की है, तो ऐसे उनकी 12 साल सर्विस पूरी जे.एंड.के की है। वो जे.एंड.के के रग-रग से वाकिफ़ हैं। तो उनको उन्होंने सब भेज रखा था। लेकिन वो खाने का समय कहाँ मिलता है, वो तो जब लड़ रहे हैं तो उसके बाद फायर शुरू होता है। हमने पहले ही सेट कर रखे, तो उन्होंने क्या, हमने जो एएमआर है अपना, उसमें 20 एमएम का बैरल चढ़ा रखा था, और 20 एमएम का ही वो था पूरा। तो एक उनकी गन लगी थी सामने, हैवी गन, जैसे 120 एमएम होगी, या मैंने मतलब नज़दीक से तो नहीं देखी, बस स्टेथोस्कोप वगैरह से देखी। तो वो जैसे ही वो गन फायर करने से पहले ही हमने उसमें भर 10-15 ठोक दिए। भर दिया। जो उसमें जितने भी होंगे ना क्रू मेंबर, हुँ, वो शायद मर चुके होंगे। ईंट तो आ चुकी थी, मर गए हैं। हुँ, वो सारे मर चुके होंगे, क्योंकि वो ग्रेनेड फटता है जाके, वो राउंड फटता है जाके, वो ग्रेनेड की तरह काम करता है। हुँ, अंदर जैसे गया, दीवार से टच हुआ, ब्लास्ट होगा, स्प्लेंडर निकलेंगे, तो किल होगा या घायल होगा, कुछ तो होगा। उसके बाद दनादन चलते रहे, फायर चलता रहा पूरी रात। अब तो मज़ा आने लगा वो नए सिपाही और अग्निवीरों को। सर बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कि अब मैं पोस्ट का इंचार्ज भी हूँ। पूरा अम्नेशन वगैरह सब हमारे हमको पूरा देखना है ना। हुँ। अब ये तो क्या है, ये तो 2 दिन में ही पूरा अम्नेशन खत्म कर देंगे, दनादन लगे हैं फायर करने में। मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ उनसे, भाई यार इतना अम्नेशन भी मेरे खुश नहीं होना था। हाँ, मुझे इतना अम्नेशन यार मत बर्बाद करो यार, ये हमको भी लाना है, तो मुझे 3-4 दिन के बाद बैठ जो जाओगे, मिल क्या रहा है करोगे? उसको भर रहे हैं। कर रहे हैं और पेल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, भाई रुक जाओ यार, इतना क्यों फायर कर रहे हो? इक्का-दुक्का ब्रेक दे के फायर करो। बोला सर मज़ा आ रहा है। मैंने मज़ा आ रहा है तो आगे बचना भी तो है अपन को। कहीं अम्मुनेशन की सप्लाई पीछे से नहीं हो पाई, हम तो पहले से स्टॉक रखते हैं। और मैंने बता दिया था लास्ट में सबको, मैंने एक हिदायत और दे दी थी, भाई एक-एक गोली अपने अलग से पोच में डाल लेना, पर्सनल वेपन की। अगर कहीं तुमने कुछ गड़बड़ हुआ, तो अपने आप को शूट कर लेना, उधर जाना नहीं, उनके हाथों मत पकड़े जाना। मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं, बहुत बंदे ऐसे देखे हैं, उससे मरना बेहतर मैं समझता हूँ कि अगर हम उनके हाथ लगें, उससे मरना बेहतर समझते हैं।
बहुत बुरा होता है फिर। बहुत बेकार लोग हैं। लेकिन हमने कभी उनको ऐसे नहीं मारा जैसे वो लोग हमारे साथ करते हैं। कारगिल में भी आपने देखा होगा, आँखों में बॉडी पार्ट्स काट के। आँखों में वो ठोक देते हैं खूंटे वगैरह, बहुत ये लगता है। एंड साहब, दिस इज अपार्ट फ्रॉम द आर्टिलरी, इसके अलावा आर्टिलरी और हाँ, आर्टिलरी कंटिन्यू चलती है। एक कहानी मैंने सुनी है, आप लोगों ने पुराने जो टैंक हैं वो एलसी पे रखे हुए हैं, उसके नहीं, गन्स हाँ, यूज कर। रखे हुए हैं, लेकिन हमारे बटालियन में कोई टैंक नहीं है। हमारे पास आरटी की गनें हैं कुछ, हम्म मतलब एडवांस में जो फॉरवर्ड पोस्टों पे लगी हैं, हम्म जैसे 2-4 गन लगा रखी हैं, 120 एमएम की, 130 एमएम की। बाकी की हमारे पास पूरी एक पीछे कंपनी बैक में रहती है, मतलब वो पीछे से फायर वो फ्लैट करते रहती है सामने। हाँ, और हमारी मोटर रहती है वो करती है, हमारी एटीजीएम है वो करती है। फिर हमारे ये पोस्ट वाले जो हो गए वेपन, एटीजीएम तो बहुत चलाए होंगे ना, एटीजीएम भर भर के। नहीं, मिसाइल छोड़ती है वो एक बार, एंटी टैंक गाइडेड में अगली। ये तो बहुत आपने मारे होंगे फिर पोस्ट वोस्ट। हाँ, ये तो जब पोस्ट बर्बाद करना है तो फिर रॉकेट लॉन्चर ये सब, मैं मेरे पास वीडियो रखे हैं पूरे, लेकिन मैं करता नहीं हूँ ये। मैंने बहुत, हमारे एक भी बंदे के ऐसे कोई पत्थर का खरोंच भी नहीं आई पूरे ऑपरेशन। ये कहाँ चले गए थे सारे पाकिस्तानी? चले मतलब पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं, क्या करते नहीं हैं? नहीं, वो उनके भी पोस्ट अंडरग्राउंड बने। छुप जाते हैं। हाँ, वो भी कंटिन्यू लड़ते हैं, उनकी भी आरटी लड़ती है, सब लड़ते हैं। और जब आप एकदम मैक्स पे चल रहे होते हो तो क्या पाकिस्तान से कोई रिटेलिएशन आ रहा होता है या वो थोड़ा चुप हो जाते हैं? नहीं, क्या होता है जैसे आपने बंदर गुड़की वाला खेल देखा है? जैसे आप उसके पास जाओगे ना, तो वो क्या करेगा, उसके पास जाओगे तो वो पीछे को हट जाएगा। जैसे आप पीछे हटोगे तो फिर और वो दौड़ता है ना। हाँ। ऐसे ही सेम पाकिस्तान का काम है। जैसे ही जब तक हम फायर कर रहे हैं छुप जाएंगे सारे, ठीक है। जैसे ही हमारा थोड़ा फायर बोला यार कुछ उधर से कुछ आ नहीं रहा, चलो रुक जाते हैं। जब तक उधर से फायर नहीं आता फिर हम थोड़ी देर बाद रुक जाते हैं, हम फालतू नहीं फायर करते। फालतू हमने किस लिए बर्बाद करना। फिर वो फायर करेंगे, फिर हम देखेंगे और करने दो और करने दो, फिर करेंगे, फिर एक रॉकेट लॉन्चर उठाएंगे, पोस्ट पे पटक देंगे घम, फिर वो शांत हो जाएंगे या फिर उनमें से एक आध कैजुअलिटी हो जाएगा। बहुत मज़ा आता मतलब है ऑपरेशन सिंदूर में, बहुत मतलब मजे लिए। बहुत मज़े आए, बहुत मज़े। मेरे जाते आते आते मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं रिटायरमेंट होते होते एक छोटा सा ऑपरेशन लड़के आया। वॉर देख लिया, ये ऑलमोस्ट वॉर है वो। मेरे लिए तो ऑपरेशन है, वॉर तो आप लोगों के लिए मेरे लिए तो ऑपरेशन है ये। वॉर तो हमने बिम्बर गली में लड़ा था, तो जो 1 साल तक चला था ना, वो स्टोरी अधूरी है वहाँ की, बहुत लंबी कहानी है, बताते बताते पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा। उसमें हमने एक दिन में इतने चावल खा के हम लोगों ने 24 घंटे निकाले हैं। पर लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं और हम उसी को खा रहे हैं, ये हकीकत है। और मतलब बॉडी इतनी कमज़ोर पड़ जाती है सर जब ऑपरेशन, ये सीज़ फायर वगैरह करने के बाद या लंबे समय ऑपरेशन लड़ते लड़ते बहुत कमज़ोर बॉडी हो जाती है। उसको हमारी बॉडी में कभी आपने देखा कोई कमांडो के बॉडी सोडी डोले सोले देखे? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं देखेंगे। हम क्या करते हैं, शरीर में कितनी क्षमता है उतनी क्षमता पूरा निचोड़ लेते हैं। फिर चलो ख़त्म हो गई बॉडी, अब बस चल रही है, फिर इसको 15 दिन इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर टनाटन फिर हो गई। तो हम सब कुछ ये क्षमता, जितनी क्षमता निकालोगे आप, माइंड पावर, टॉर्चर करेंगे आपको। ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं? टॉर्चर करना सिखाते हैं। आपको टॉर्चर करेंगे। अब कोई गंदे नाले, जो हम नाले हैं हमारे गटर हैं, उसमें डुबकी लगा के पूरे दिन पड़े रहो, ये कोई ज़रूरी है क्या? लेकिन वो टॉर्चर के लिए ज़रूरी है। आप मन में गुस्सा दो, इंस्ट्रक्टर को बोलो यार ये क्या पागलों वाले काम करवा रहा है हमसे, नाला में क्यों घुसेड़ रखा है। जब नाले से निकलते हैं तो ड्रेस हमको, कई ड्रेसें फेंकनी पड़ती हैं, उसको धो धो के परेशान हो जाते हैं। एरियल सारे सरफ, ये सरफ वो सरफ, परफ्यूम फरफ्यूम कुछ भी छिड़क दो बदबू नहीं जाती है सर।
फेफड़ों में बदबू तक घुस जाती, फेफड़ों तक बदबू नहीं जाती। ये तो एक छोटा-सा वो था। बाकी फिर ऑपरेशन सिंदूर पे चलते हैं हम। तो पहला दिन हमारा निकल गया, हैं? ठीक है। अब वो बेचारे कोई सोए नहीं, जो फर्स्ट में खड़े हुए थे वो जग गए अब, हुँ। फायर हुआ तो। जग गए तो अब वो सारे लेटने के बाद अब बोलते हैं, अब वो हमने तो चलो 12-1 बजे तक सो लिया था हमारी आधी टीम ने। तो मैंने कि ऐसा करो, दिन में सब बंद हो गया। ये मैं पहली लड़ाई देख रहा था जो दिन में बंद रात में चालू। तो वो मैंने कि अब साहब आप सो जाओ। बोले नहीं हम नहीं सोएँगे, तुम सो जाओ। मैंने साहब पूरी रात से जग रहे हो आप, थोड़ा सो लो 1 आध घंटा जब तक कुछ नहीं हो रहा है। हम खड़े हैं, क्या दिक्कत आ रही है? बोला नहीं, मैं नहीं सोऊँगा। वो बहुत ही मतलब रॉयल जेसी हो जाएँ वो। अभी एनसीसी में कमांड कर रहे हैं कहीं, सूबेदार मेजर। और सीओ साहब पूरा फीडबैक लेते हैं हर टाइम पे कौन क्या कर रहा है। सीओ साहब ऐसा नहीं है कि जाके वहाँ बैठे हैं हेडक्वार्टर में, आराम से चल रहा है, युद्ध जवान लड़ रहा है, नहीं। सीओ साहब खुद फ्रंट पे आते हैं। उनका एक पूरा कमांड पोस्ट बनता है सेंटर, वहाँ पे उनकी आरटी रहती है। आरटी पूरी लगा वो क्या क्या करते हैं, जैसे हमारे इस पोस्ट पे ज़्यादा फायर आ रहा है, तो हमारे जो ओपी बैठा खड़ा है जिस पोस्ट पे, जैसे हमारे साहब हैं, हम नीचे पूरे टीम को लीड कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, साहब इस जगह से फ़ोन वो फायर आ रहा है ज़्यादा। सप्रेस हमारे करो उसको। हमारे हाँ, तो फिर वो कहेंगे, हाँ साहब क्या है साहब, ये हमको ज़्यादा फायर कर रहा है, हमको दबा रहे हैं। दबाने का मतलब ये है कि फिर हम लोग फायर नहीं कर पाते, वो हमारे ऊपर गोले गिरते हैं तो फिर हमें थोड़ा दुबकना डाउन पड़ता। होन दुबकना पड़ता है। वो बहादुरी थोड़ी है कि अब बम आ रहा है उसके सामने ऐसे खड़े हो गए, तो वो कोई बहादुरी थोड़ी है। उसे बेवकूफ़ी बोलते हैं हम अपने भाषा में। शेर की तरह लड़ो। शेर क्या करता है? शेर हमेशा शिकार को देखता मौका लेगा एक बार में दो। रहेगा, बिल्कुल छुप के रहता है। वो ऐसे दहाड़ के आता है क्या? चुपचाप आएगा और ठक सीधा दबाएगा, अब उनको मौका भी नहीं मिलेगा। थोड़ी सी की करेंगे और बस भोजन बन गए। तो शेर की तरह लड़ो। शेर की मतलब खूबियाँ देखो। शेर आजकल सिविल में कौन से शेर हैं वो आप जानते ही हो, कौन सी टाइप के शेर हो रहे हैं कुछ लोग। तो वो शेर नहीं बनना है, रियल शेर बनो। सबसे बेस्ट स्टोरी थी अग्निवीर वाली हाँ। कि एमिनेशन खत्म करो। फिर उसके बाद वो जाते हैं, फिर उनको मैंने सुला दिया, ज़बरदस्ती सुला दिया। नीचे मैगी फैगी बना ली हमने, मैगी बना के कच्ची पक्की जो भी है खा ली, कुछ चने फने खा लिए, सो गए साहब। हम जग रहे हैं, एक बंदा और हमने जगा लिया, क्योंकि एक बंदा थोड़ा ज़्यादा सर्विलेंस में है, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जो सर्विलेंस से मिस हो जाती है, तो वो कहीं नज़दीक आ जाए, हम सर्विलेंस में लगे हैं और वो क्या है हो जाए, तो हम एक दो बंदा एक्स्ट्रा रखते हैं। सर्विलेंस में एक है ठीक है, एक दो बंदा मतलब बदली करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही सर्विलेंस में बैठा रहूँगा, फिर मैं दूसरा बंदा बदली कर दूँगा, वो देखेगा थोड़ी देर, हम घूमेंगे, करेंगे, देखेंगे। तो ऐसा चलता रहा, एक दिन ख़त्म हो गया, फिर शाम होती है। शाम के सीओ साहब का मैसेज आ गया कि आज इन्होंने पूरा आरटी ब्रिगेड अपनी यूनिट के सामने लगा दिया है। पूरा ब्रिगेड, आरटी ब्रिगेड का मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तोप हैं। पूरी फुल पावर उन्होंने इधर ही लगा दी, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले दिन बहुत पेला था उनको, बहुत ढंग से पेला था। उनके साथ बंदे भी बहुत मरे, अफ़सर भी कुछ मरे, बंदे कई मरे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे नाम भी पता है जो मरे हैं कइयों के, तो मैं उनके नाम भी नहीं लूँगा। कमांडर भी। हाँ, कमांडर भी है। कुछ तो हमारे यहाँ तो कुछ गए हैं, कुछ हमारे साथियों के हाथ गए। कुछ हमारे अग्निवीरों ने भी ठोके हैं। हमारा एक स्नाइपर है, राजस्थान का है। रॉकेट लॉन्चर से सर मैं ही जाऊँगा फायर, रॉकेट लॉन्चर क्या ओपन में जाके फायर करना पड़ा, रिस्क रहता है। जैसे और वेपन है तो वो अंदर लगे हैं ग्राउंड फ्लोर के नीचे, ये बाहर निकल, क्योंकि इसका बैक ब्लास्ट होता है, अंदर करोगे तो खुद ही जल जाओगे इसमें, ठीक है। तो मेरे क्या है, उस समय थोड़ा कान में एक में थोड़ा चोट लग गई थी, तो आरएल का फायर करते तो वो कान का पर्दा पूरा फट जाता। तो वो अग्निवीर सिद्धांत बोला, सर मैं ही करूँगा। ठीक है, मैंने कि अभी कल तक तो तुम बोल रहे थे हमने कि ये हम क्यों लड़े, ये लड़े, आज तुम भग भग के वॉलंटियर हो रहे हो।
मैंने कहा अम्नेशन ज़्यादा बर्बाद कर दिया तो तुम्हारी खैर नहीं है, वो तो बाद में मारेंगे, पहले हम तुम्हारे घूसे ही घूसे मारेंगे यहाँ पे ढंग से। मैं ढंग से समझा दिया उनको, मतलब फिर मेरी बात बहुत मानते थे, बहुत इज़्ज़त करते हैं। फिर फायर किया, 1 राउंड फायर किया, सुबह की बात है, मिस हो गया। मतलब मिस का मतलब फायर मिस नहीं हो गया, मतलब जो उसके लूप होल में घुसेड़ना होता है वो थोड़ा लूप होल के बगल में लगा। मैंने कि थोड़ा शिस्त बदली कर, चेला तो हमारा ही है वो, और भी जो स्नाइपर भी है वो। मैंने कि स्नाइपर को एक्सेप्ट नहीं है, चाहे कोई सा हथियार दे दो भाई। चलो ठीक है, टेस्टिंग के लिए हो गया, अब अगला वाला नहीं होना चाहिए। मारे उसने 5-6 बस वो आता, हम दोनों नहीं जाते, क्या करते हैं जो जब रियल फायर चलता है, वैसे हम दोनों साथ रहते हैं रॉकेट लॉन्चर में भी, एक बंटू। तो हमने क्या, वो आता फायर करके, उसको मैं तुरंत कहता फायर करके, वो देखता, मैं एक आया देख के मैंने एक पहले तो एक चांटा जड़ा उसमें, प्यार वाला वो वाला नहीं। मैंने कि माँ पे गोला देखना ने, माँ से जल्दी फायर कर और सीधा अंदर, बाद में हम देख लेंगे, बाद में कैमरा लगाया वो देख लेगा अपने आप। तेरा काम है एक बार शिस्त ली, ट्रिगर दबाया और बस अंदर, गोला कहाँ गया कहाँ नहीं गया वो हम देख लेंगे। बोला ठीक है सर, ठीक है। इसके दूसरे दिन क्या होता है साहब? दूसरे दिन होता है कि ब्रिगेड उनका लग जाता है, पूरा आरटी ब्रिगेड। तो हम सब लोग रेडी रहते हैं, खाना पीना तैयार हो के बिल्कुल, कि आने दो आज। हमने प्लानिंग करा कि आज ये करेंगे, आज वो करेंगे। भाई साहब उनका फायर शुरू होता है ना, हमको मौका नहीं मिलता। पहले तो हम सो रहे होते हैं 10 बजे रात के, आधे बंदे सो रहे होते हैं, आधे साहब खड़े रहे होते हैं। हमारे एक हवलदार जी और थे, हमारा क्लासमेट ही था वो। तो वो आया, बोला तुम ऐसा करो, हरियाणा के हैं। बोला सत्तू तू ऐसा कर, तू सोता रहना, इक्का दुक्का हम ऐसे ही इनको वो करते रहेंगे, जब ज़्यादा होएगी तब बुलाएंगे हैं। तो मैंने ठीक है। तो वो फायर चलता रहा, एकदम उस पे क्या आया, वो जैसे वो एमएमजी कैसे बीच बीच में बुरस्ट खींच रहा, 3-3 4-4 राउंड खींच रहा, तो एकदम उनका आरपीजी आया, उसके लूप होल में ही लगा और लूप होल में लगा तो उसके पूरा एमएमजी गिर गई, ऐसे उल गई, उसके हाथ झंझना गए पूरे। लेकिन वो वहीं फट गया, टकराते ही वहीं फट गया उसका वो। तो उस वो अंदर नहीं हमारे आया? अंदर आया, लेकिन उसमें हमारे क्या बने, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बने। अगर ऊपर फट गया तो हम नीचे स्टेप पे लेट जाएंगे, तो क्या है वो उसका पूरा ऊपर चला जाएगा, वो बच जाएगा बंदा। वो आया भाग के, हम सो रहे, अग्निवीर भी सुला रखे हमने साथ में, वो ऐसे हाथ करते हुए आया। अरे यार सतपाल, ये तो मान ही नहीं रहा, इन्होंने हमारे ऊपर ही वो टारगेट। आरपीजी ठोक दी। अब वो अग्निवीर सोए तो कोई नहीं रहे, बस लेटे थे। अब हंस हंस के पागल हो रहे हैं। अब मैंने कि अब चलो, अब अभी देख रहे बहुत इंजॉय ले रहे हैं सारे बंदे। फिर हम जाते हैं, उसके बाद फिर हम फायर करते हैं। फिर वो इतना इतना फायर उस दिन किया उन्होंने, इतना फायर किया। सेकंड डे था ना ये? सेकेंड डे मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि कैसे भी 5 बज जाएं सुबह के बस। सेकंड डे बहुत डेंजरस था। हाँ, मैं लड़ नहीं पाया, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, मैं लड़ नहीं पाया ढंग से उनसे। मतलब ऐसे कोई नहीं, ऐसे आ तो नहीं सकते, इतनी तो हिम्मत हम मतलब अपनी वो सेफ्टी गेम बना कुछ के और कर रहे थे उस दिन, बहुत ज्यादा फायर पावर दिखा रहे थे उस जब एक यूनिट के सामने तुम एक आरटी ब्रिगेड लगा दोगे, तो फिर हमारी तो तैयारी उस टाइप की नहीं थी। और ये तीसरे दिन कैसे चेंज हुआ? तीसरे दिन फिर हमने क्या किया, दिन में हमने शुरू, ये दिन में बंद करते थे, हम दिन में भी शुरू कर देते थे। फिर हम इनको उंगली करना शुरू कर दिया इन्हें, क्योंकि वो रात इन्होंने हमको परेशान कर लिया। फिर हम दिन में रॉकेट लॉन्चर, ये सबसे ज़्यादा। और ड्रोन नहीं आ रहे थे आपके पास? ड्रोन आ रहे थे, हाँ बिल्कुल आ रहे थे, लेकिन ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। हमारे क्या एयर रोल में कुछ हम एमएमजी वगैरह सेट कर सकते हैं एयर रोल में। तो जो ड्रोन आ रहा है तो वो दिख रहा है, हमारा ड्रोन आएगा तो हमको पास हो जाता है कि ये अपना ड्रोन आएगा इस एरिया से, और उसके अलावा कोई ड्रोन आ रहा तो वो दुश्मन का है, चाहे वो मेरा भी हो, अगर पास नहीं किया मुझे नहीं बताया। तो सेकंड डे ड्रोन थे, हाँ ड्रोन थे, और मतलब ज़्यादा सेकंड डे पर आपके ऊपर आर्टिलरी था मोस्टली। आर्टिलरी।
मतलब ज़्यादा वो बिल्कुल मतलब हमको बर्बाद करना चाह रहे थे। और तीसरे दिन? लेकिन हमारे पोस्ट पे हर पोस्टों पे हनुमान जी के मंदिर रहते हैं, ठीक है? आप ये कोई जो नास्तिक नहीं समझते हों, नहीं मानते हों, मेरे पोस्ट पे कम से कम अभी खोखे मैं आपको दिखाऊँगा ना, तो 1000 खोखे पड़े हैं, ब्लाइंड मतलब जो फट चुके खोखे नहीं रहते गोले के आटे के, पूरे पोस्ट के ऐसे चारों तरफ पड़े हैं। पोस्ट के अंदर सिर्फ़ 3 बम आए थे। एक तो हमारे उसी पे गिरा था एमएमजी पे। हाँ, हमारे 3 बंदे दब गए थे उसमें। हुँ। एमएमजी पे नहीं, एएमआर और एमएमजी का दोनों कंबाइंड बंकर था। अच्छा। तो उस पे हेवी आरटी का बम गिरे थे, तो वो छत पूरी टूट गई। दब गई। तो तीसरे दिन का क्या समरी था? पहले दूसरे दिन गई, थोड़ा उसमें इंटरेस्टिंग एक हाँ, पार्ट हाँ, वो बोलते हैं। तो साहब ऊपर से वो कर रहे थे पूरा, वो साहब को भी मौका नहीं मिला, उनका पोस्ट चटक गया था पूरा। चटक जाते सर, ये नहीं है कि पोस्ट बन गए तो ये फटेंगे नहीं, सब फट जाते, चटक जाते। कोई सेफ नहीं था सेकंड डे। सेकंड डे में कोई सेफ नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर दी थी। अगर ये मैंने मन में सोचा था, अगर ये ऐसे ही रोज़ करेंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद और अभी तक हम फायर पावर यूज़ नहीं कर रहे थे अपनी। हाँ, इंडिया खुल के नहीं। खुल के नहीं कर, जो पहले दिन हमने करी थी ना, वो हमारी आधी रह गई उस दिन। हम खुल के आ ही नहीं पा रहे, वो हर जगह वो हमको मार रहे थे। हुँ। क्योंकि इधर आरटी का मार रहा है, तो आरटी का जब छत पे गिर रहा है, कोई तो छत अब भी क्या टूट ही रही है। रिएक्ट करोगे हम? अब कोई छत टूट गई है, अब उसमें क्या छत में लकड़ी रहती है, ऊपर से मिट्टी डली रहती है। कोई हैवी 2-4 बार एक ही जगह गिर गया, तो वो गिर भी जाता है, कोई कमज़ोर है। तो एक बार हम प्लानिंग कर रहे थे, उसी दिन की बात है, दूसरे दिन की, फर्स्ट वाले ही दिन की। तो फायर करते-करते एमएमजी बंद हो गई। एक हैमरूम है 12 बिहार के, वो हमारे साथ 2 बिहार के बंदे भी उस समय थे। कहीं हमारे बंदे गए हुए थे किसी दूसरी जगह पे, तो उनके बदले में आए थे। तो वो हमारे साथ बराबर लड़ रहे थे। वो तो पुराने थे, 10-10, 12-12 साल सर्विस थी उनकी। तो हैमरूम बोले सर ये तो एमएमजी एक राउंड ही फायर कर पा रही है, पता नहीं क्या होगा। मैंने खोल के साफ करो, कुछ करो। इधर आरएमजी भी बंद हो गई। अब हमारे पास 17 वेपन है, 17 में से ऐसे दूसरे दिन ऐसे बंद होते जा रहे हैं। 2 वेपन बंद हो गए मेरे। एक तो दब गया था वो एंटी मटेरियल। हाँ, वो तो अभी दबने वाला बताऊँगा हाँ। मैं। तो उसके बाद हमने भेजा, सिद्धांत था और अभिषेक था, अग्निवीर। ये मैंने कि तुम पहुँचो। उसे ऐसे जैसे मतलब पोस्ट को 2 पार्टों में बाँट रखा था। एक पार्ट तो इधर था, एक पार्ट उधर था। तो आधे वेपन उधर थे, आधे वेपन इधर थे। बीच में ऐसे ब्लैंक थी जगह, कोई मतलब सपोर्ट नहीं था। तो उधर से हम इधर खड़े, हमें क्या करना पड़ता था, इधर भी जाना पड़ता था। इधर हमारा एएमआर लगा हुआ था, एएमआर से फायर करते थे। फिर हमें बीच-बीच में 15-20 मिनट बाद में इधर आता था, इधर टीम पे। इधर एजीएस वगैरह कुछ और वेपन लगे हुए थे। तो इधर मैं इनको भी देखने आता था। कमांडर जो रहता है सर, उसको सब कुछ देखना पड़ेगा। सब कुछ देखना पड़ता है। अगर हम ही लड़ते रहेंगे तो हमें लड़वाना है सभी को, तो हम यही काम करते रहते थे। तो मैंने बोला ठीक है सिद्धू, मैं उसको प्यार से सिद्धू बोलता था, जो अग्निवीर हमारा स्नाइपर है। मैंने सिद्धू यार तू उस उनके पास हैमरूम के पास पहुँच। ठीक है सर, मैं जाता हूँ। उस दिन सेलिंग बहुत ज़्यादा थी, बम सेलिंग। मैंने कि ठीक है, मैं उसको पकड़ के खड़ा हो गया। मैंने जब बोलूँगा गो, तब भग के जाना। तो जैसे ही थोड़ा-सा मुझे शांति सी लगी, मैंने उसको धक्का मारा, वो सीधे भागता हुआ गया और घुस गया उस पोस्ट में। वो बहुत मतलब है अग्निवीर, लेकिन बहुत मास्टरमाइंड है वो। वो भी अच्छा बंदा है, मतलब कुछ भी चीज़ सिखा दिया आपने, तो दिमाग में कैच कर लेगा, बिल्कुल कैच कर लेगा वो। तो उसको मैंने पूरा मास्टर बना रखा था हथियारों का। पूरा कोई सा भी इन्फेंट्री का हथियार दे दो उसको, खोल-मूंद के, जोड़-जाड़ के सही करना उसका सब कुछ। मैंने कि तू जा देख के आ, इसमें कुछ क्या गड़बड़ हो रही है, उनको शायद समझ में नहीं आ रहा हो। दूसरे यूनिट के बंदे हैं वो।
जाओ तुम्हें ठीक है। जैसे ही वो पहुँचता है और आरटी का गोला गिरता है इसके ऊपर। हाँ, उसमें 2 बंदे रहते हैं, वो हेमरूम और सिद्धू। अब वो क्या हुआ, वो मैंने बताया था ना, एकदम जब गोला गिरता है तो थोड़ी देर के लिए शॉक चला जाता है। तो वो छत उसकी बैठ गई। उसकी बल्ली-वल्ली जो रहती है ना उनमें लकड़ी की, उनमें दब गए वो दोनों। दब गए तो अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ यहाँ से, एक निशांत हमारा स्नाइपर वो भी है। निशांत गाली-गलौज करता है। अब मैं नहीं बोल सकता इसमें, गाली-गलौज करता है, कहाँ गया हरामी, ये वो, मतलब अपनी देसी भाषा में। ठीक है, हम नहीं बोलेंगे वो चीज़। तो आवाज़ नहीं आया, अब मेरे दिल की धड़कनें तेज़। मैंने उसको हाथ करके ऐसे और भेजा है और कुछ हो गया और तो लग मैं गया अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊँगा, बच्चा है वो। उसके बाद वो थोड़ी देर आवाज़ आती है, हाँ सर मैं ठीक हूँ। मेरे को खुशी हुई। गया वो निशांत गया और एक चाँटा मारा, प्यार वाला। हमारा चाँटा वो प्यार वाला भी होता है। बोला वहाँ पे हमारी जान निकाल दी तुम लोगों ने, बोल नहीं सकते। बोला सर हमको ही नहीं पता क्या हुआ है, मेरे को तो अभी दबे, हमें पता नहीं, हमें ऐसा एकदम धूल ही धूल दिखाई दे रहा, कुछ समझ में ही नहीं आया। बस उठे हैं तो आप, हाँ, हाँ जी सर। उस दिन वो बच गया। वो क्या, वो उसकी धमक से तो वो टूट गया। वो जो स्प्लेंडर थे उसके, वो पहले ही निकल गए। अगर इस वो अंदर अंदर तो कुछ तो फिर कोई चांस ही नहीं था दोनों का। बस वो क्या, धमक से वो टूट गई छत, तो दब गए छत। फिर थोड़ी बहुत लगी उनके फटा फूटा नहीं हाथ हुआ पैर अंदर दबा जाके। के। हाँ, यानी कि चलो ठीक। थर्ड डे हम डोमिनेट हाँ करना शुरू कर रहे थे। हाँ, डोमिनेट नहीं कर रहे थे हम। थर्ड डे भी हमारे पे उस साइड में, आपके यहाँ पे वही वही चल रहा था। वही चल रहा था। उसमें भी और स्टोरियां हैं छोटी छोटी तीसरे हमारे। तीसरे दिन, ये वही दिन था ना जिस दिन पूंछ में इन्होंने हालत खराब कर दी थी। नहीं, मार तीसरा दिन नहीं था, वो दूसरा ही दिन था। दूसरे दिन में ही पूंछ में इन्होंने। तीसरे दिन तो फिर हमने उनको समझ गए हम। तो तीसरे दिन तो हमने उनको तीसरे दिन आपने क्या सेटअप किया उनका, क्या फिर उनको फिर हमने क्या, फर्स्ट वाले दिन एटीजीएम और रॉकेट लॉन्चर को मैंने कम इस्तेमाल किया। हम मोटर आरटी ये कर रहे थे। मोटर आरटी क्या है, ड्रॉप होता है बम। एटीजीएम हिट होता है डायरेक्ट। डायरेक्टर? रॉकेट लॉन्चर हिट होता है डायरेक्ट। अगर हम उनकी कितनी भी मोटी दीवार है, अगर 3-4 एक जगह हिट कर दिए तो वो छेद होना है, फिर अंदर फट। उड़ जाना है सब ना। तो फिर तीसरे दिन सीओ साहब ने फुल प्लानिंग बना ली। बोला अब ये पटाखे छोड़ो, अब धमाके शुरू करो। इनका पोस्ट ही नहीं रहने दे। हाँ, बोला इनके पोस्ट उड़ाना है, जो जो हमारे अच्छे रेंज में आ रहे थे, बोला इनको उड़ाओ। पूरे पोस्ट उड़ाओ। तो वो बोले कि हमारे हर जगह एक ऑफिसर डिटेल होते हैं, मेजर या कैप्टन या कंपनी कमांडर या लेफ्टिनेंट कर्नल, जो भी कई प्रकार के होते हैं। हम वो ऑन सर्विस हैं, इनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं। तो जैसे मोटर के अलग डिटेल है एक ऑफिसर, तो उनको बोला, तो वो एटीएम के लिए अलग हैं। एटीएम के बोला कि ये एटीएम सीओ साहब का मैं सुनता रहता था, क्योंकि कनेक्ट रहते हैं पूरे पूरे छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल के कमांडर पूरे कनेक्ट रहते हैं। बोला सर एटीएम मारें क्या? बोला मारो यार, प्लानिंग से मारो। एटीएम बोला सर हमारे पास 8 ही मिसाइल हैं। तो 8 मिसाइल हैं तो क्या हो गया, और आ जाएंगी। तुम मिसाइलों की चिंता मत करो, तुम मैं बहुत पोस्ट बर्बाद करने की चिंता करो। खत्म करो, गेट इट डन। हाँ, बोला मैं कल को ये नहीं चाहता हूँ कि ये हमारे एक ही जगह पे अपने बैक टू बैक 4-5 मार दी तो वो पोस्ट खत्म। खत्म है पोस्ट। उसके वीडियो हैं अपने पास, ऑपरेशन सिंदूर, हर किसी को सोशल मीडिया, वो हमारे ही यूनिट के हैं, 6 राजपूत के सामने का ही है पूरा एरिया। उसके जो ओरिजिनल वीडियो है ना, वो तो पूरा शॉर्ट बना रखा, ओरिजिनल वीडियो है हमारे पास। अगर किसी को ज़रूरत हो कि फेंक रहा है तो मैं उसको सबूत के साथ दे। अरे सबूत नहीं देना सर अभी, इस बार तो भी पाकिस्तान सबूत देगा। हाँ, तो उसके बाद फिर उनके कई पोस्ट बर्बाद किए। हमारे बंदों ने खूब लड़ा। थर्ड डे, और ये कब हुआ, एंड कब हुआ? एंड थर्ड डे को ही हुआ। थर्ड डे ही। थर्ड डे में भी दिन में 10 बजे तक लड़े। सुबह थर्ड ये जो सुबह की बात कह रहे हो आप, उससे हाँ। पहले वाली रात को कैसा माहौल था जब सिरसा में मिसाइल
इंटरसेप्ट अच्छा हुआ अच्छा था, तो वो रात बड़ी मतलब कयामत वाली दूसरे थी। दिन की बात कर या वो सिरसा वाला कब हुआ था? देखो सिरसा वाला। सुबह सुबह ना सीज फायर हो गया, उससे पहली वाली रात को दो चीजें हुई थी। एक सिरसा की मिसाइल आई थी और ये तो ब्रह्मोस पड़े थे। क्या बताऊं सर, वो जो मीडिया थी ना, हमको तो मीडिया के जरिए पता चलता था देश में क्या हो रहा है, बाकी तो हमें कुछ नहीं पता। आपको उधर क्या दिख रहा था? वहाँ तो धुआं ही धुआं दिख रहा है, हमारे यहाँ पे धुआं ही धुआं दिख रहा है, हर बस जगह से। बारूद ही बारूद है। और पाकिस्तान थर्ड डे लड़ रहा था आपसे या मतलब हाँ लड़ रहा था, अच्छा लड़ रहा लड़ था। रहा था। लेकिन लास्ट टाइम पे वो सिलेंडर जैसे मैं समझ जाता हूँ सिलेंडर टाइप का हो रहा है, जैसे मैं 10 राउंड फायर कर रहा हूँ या वो 10 दो गोले वो फायर बस कर रहा है, दो मार के वो 2 मार के रुक जाना, फिर नहीं मारना, फिर हम मारते जा रहे हैं, फिर वो मार ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब हम समझ लेते कि रिएक्ट ही नहीं कर रहा वो। तो ऐसे लास्ट में वो ढीले पड़ गए थे बिल्कुल, अब बोला नहीं, नहीं, नहीं अब नहीं करेंगे। सर इट्स एन ऑनर। सतपाल सर, मज़ा आ गया आपके साथ बैठ के। काफ़ी सारी कॉफ़ी में कितने गिलास पानी और कॉफ़ी और ये खूब सारा मसाला कैंडी कंप्लीट कर दिया है आधा डब्बा। ठीक है, थैंक यू सो मच बाजी, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर सर्विंग इंडिया। और एक चीज़ आपकी पेंडिंग रही, हाँ सर, ऑन कैमरा प्रॉमिस ले रहा हूँ, दिल्ली आना पड़ेगा बाजी आप। बिल्कुल आएँगे सर। ये अभी तो पिक्चर शुरू ही नहीं हुई। हाँ भाई, अभी तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, मेरे ऑपरेशन बहुत हैं। हमारे यूनिट के, हमारे साथियों के, हमारे बहुत जल्लादों के साथ काम किया हमने। लेकिन दिल के एक वो जो सॉफ्ट है। आपका यूनिट था ना, उसका क्या नाम? 6 राजपूत, नहीं, वो एक छोटी सी आरआर की जो यूनिट थी जो आपने बताई। गजाली। गजाली। दिस इज द गजाली पॉडकास्ट या? गजाली मतलब किसी एक चिड़िया का नाम था गजाली, उसके नाम पर रखा गया है। मतलब हर चीज़ का मैं अगले बार उसमें जब भी मिलूँगा आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगा, हर चीज़ का मतलब बताऊँगा। अभी तो सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन है सर ये। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो